हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित शुक्ला एंड वेलकम टू द लॉजिकल अकाउंटिंग। अब अपनी लास्ट क्लास में हमने टिल क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस कर लिया था और आज की क्लास में हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड्स डिस्कस करने जा रहे हैं। इस क्लास में हम कोशिश करेंगे कि जो फुल फ्लेज क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन हम फिनिश कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए सिर्फ हमारी जर्नल एंट्री वाले सॉल्यूशन रह जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से आज की क्लास के, जो कि है क्वेश्चन नंबर 21A। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ दीपक एंड ज्योति हु वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो दो पार्टनर एक फॉर्म में दीपक और ज्योति, और उनका रेशियो 3 और 2 का दिया है। इसके बाद से क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी है। बैलेंस शीट के बाद से क्वेश्चन में एडिशनल पॉइंट दिया है कि किस तरीके से एसेट और लायबिलिटी रियलाइज हो रही है, और लास्ट में क्वेश्चन कह रहा है नेसेसरी लेजर अकाउंट बना दीजिए और फॉर्म की वो क्लोज कर दीजिए। ठीक है, तो नेसेसरी लेजर अकाउंट में हमें क्या क्या बनाना होता है। सबसे पहले तो हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद से अगर लाइबिलिटी में किसी पार्टनर का लोन है तो वो हमें बनाना पड़ता है, पर यहाँ तुम देखो दीपक और ज्योति पार्टनर, और यहाँ पे दीपक का कोई लोन है नहीं है, ना ही ज्योति का कोई लोन है, तो लोन अकाउंट बनेगा नहीं। रियलाइजेशन बनेगा, उसके बाद बनेगा पार्टनर कैपिटल, और लास्टली हम कैश या बैंक में से कोई एक चूज कर सकते हैं बनाने के लिए, और दूसरे वाले को पहले वाले में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाना है रियलाइजेशन, लेकिन एक काम करते हैं, सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी होती है वो ये है कि जो भी हमें अकाउंट बनाना है हम उसका फॉर्मेट पहले बना लेते। तो हमने एक रियलाइजेशन अकाउंट के लिए फॉर्मेट तैयार कर लिया, फिर एक फॉर्मेट हमने बना लिया पार्टनर कैपिटल अकाउंट के लिए, लास्टली बैंक अकाउंट के लिए। ठीक है, चलिए अब सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो ये है कि बैलेंस शीट से सारी चीज़ें रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे ट्रांसफर हो जाएंगी। जैसे क्रेडिटर 38,000 का है और ये आउटसाइडर है, जितने भी आउटसाइडर है, आउटसाइडर लायबिलिटी और सारी एसेट्स, ये सारी किस में ट्रांसफर होती है वो रियलाइजेशन में। तो क्रेडिटर मिसेस दीपक का लोन और बैंक लोन, ये तीनों हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन में। तो ये देखो यहाँ पे आ गया क्रेडिटर मिसेस दीपक का लोन और बैंक लोन। ठीक है, इसके बाद से क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कैपिटल, तो कैपिटल चली जाती पार्टनर कैपिटल में, बैलेंस बीडी हो जाएगी 10,000 और 8,000। तो ये हमने यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी कर दिया 10,000 एंड 8,000। आफ्टर दिस नेक्स्ट थिंग विच इज गिवन इन द क्वेश्चन इज करंट अकाउंट बैलेंस। तो करंट अकाउंट बैलेंस भी पार्टनर से रिलेटेड है, तो ये भी पार्टनर कैपिटल में चला जाएगा। अपोजिट साइड सारी चीजें ट्रांसफर होती है, तो बाई दीपक्स करंट अकाउंट एंड बाई ज्योतिष करंट अकाउंट 2,000 एंड 500। तो ये देखो यहाँ पे आ गया बाई पार्टनर्स करंट अकाउंट 2,000 एंड 500। ठीक है, चलिए लाइबिलिटी साइड हमारी ओवर होगी, तो एसेट में सबसे पहले कैश दिया है। अब हमने बैंक बनाना डिसाइड किया है, तो इस कैश को हम बैंक में ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर ऑलवेज अपोजिट साइड होता है, तो कैश हमारा बैंक में अपोजिट साइड आ जाएगा, टू कैश करके 1,500 रुपए। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे हमारा आया हुआ है टू कैश 1,500 रुपए। ठीक है, फिर इसके बाद से क्वेश्चन में हमें बैंक दिख रहा था 10,000, तो ये बैलेंस बीडी हो जाएगा बैंक में। ये देखिए बैलेंस बीडी हो गया 10,000। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो दिख रहा है वो है डेटर 20,000। तो डेटर 20,000 हमारा आ जाएगा रियलाइजेशन में, और प्रोविजन सेम साइड आ जाता है। ठीक है, 1,000 रुपीज। सेम साइड का मतलब क्या है कि प्रोविजन यहाँ लिखा है तो इसी साइड आएगा क्रेडिट साइड, और डेटर इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर हमें दिख रहा है स्टॉक फर्नीचर प्लांट, तो ये तीनों चीजें भी देखो यहाँ पे रियलाइजेशन में हमारी आ जाएंगी, स्टॉक फर्नीचर और प्लांट। ठीक है, और लास्टली हमें दिख रहा है प्रॉफिट और लॉस का डेबिट बैलेंस, यानी एक्यूमुलेटेड लॉस है, तो पार्टनर कैपिटल में क्रॉस ट्रांसफर हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर में जो भी पार्टनर है उनके रेशियो में बढ़ जाएगा। तो 3:2 रेशियो था, तो 5,000 को हमने बांटा, 3,000 और 2,000 रुपये मिल गए। ठीक, अब यहाँ पे हमने सारी चीजें रियलाइजेशन से ट्रांसफर कर ली है, तो अब हमें क्या करना है, सेटलमेंट करना है। तो सेटलमेंट कैसे हो रही चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि एसेट रियलाइज एज फॉलोज, एसेट इस तरीके से बिक रही है। डेटर से 18,000 रुपये मिल रहे हैं, फर्नीचर 5,500 में बिक गया, और प्लांट 32,000। तो डेटर फर्नीचर और प्लांट बिक गया, तो अपोजिट साइड पे आप लिखोगे, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है तो अपोजिट में बाई बैंक करके आ जाएगा, बाई बैंक डेटर फर्नीचर और प्लांट। ठीक है, इसके बाद से फिर नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि दीपक एग्री कर रहा है कि वो स्टॉक को ले जाएगा इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज वाइफ्स लोन। एक बात समझो, दीपक स्टॉक लेके जा रहा है और दीपक अपनी वाइफ का लोन लेके जा रहा है, तो इस हिसाब से अगर स्टॉक यहाँ पे लिखा है तो यहाँ आना चाहिए बाई दीपक्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ मिसेस दीपक का लोन है तो यहाँ पे भी आना चाहिए टू दीपक्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि अगर एसेट बिकती है तो बैंक, और अगर एसेट को पार्टनर लेके जाते तो बाई पार्टनर कैपिटल करते हैं। वैसे ही लाइबिलिटी पे होती तो टू बैंक, और अगर लाइबिलिटी पार्टनर लेके जाते तो टू पार्टनर कैपिटल। पर इसके अलावा हमने ये भी समझा था कि अगर एसेट लाइबिलिटी आपस में सेटल होती तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती है। और यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि दीपक स्टॉक ले जा रहा है इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज वाइफ लोन, मतलब वो कह रहे हैं कि वाइफ का लोन हम तभी सेटल करेंगे जब हमें स्टॉक दोगे। तो यानी एक तरीके से क्वेश्चन कह रहा है
कि स्टॉक और ये लाइबिलिटी आपस में सेटल हो रही है। तो जब कोई एसेट लाइबिलिटी आपस में सेटल होती है तो इसकी हमें कोई भी जर्नल एंट्री नहीं करनी, तो ये पॉइंट हम इग्नोर कर देंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि क्रेडिटर वेयर पेड एट 2% डिस्काउंट, और बैंक लोन को हमने डिस्चार्ज किया है विद इंटरेस्ट 10% पर एनम, 6 महीने का इंटरेस्ट देना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्रेडिटर को 2% डिस्काउंट पे कर देते हैं। क्रेडिटर यहाँ पे है 38,000, इसमें से 2% माइनस करके यहाँ पे हम लिख देंगे टू बैंक, ब्रैकेट में चाहो तो क्रेडिटर मेंशन कर सकते हो। ये कैलकुलेशन मेंशन करना इंपॉर्टेंट नहीं है। 38,000 में 2% माइनस करके हमने 37240 लिख दिया। फिर लोन पे 6 महीने का इंटरेस्ट लगाना था, तो 15,000 था, 15,000 का 10% हुआ 1500, तो 6 महीने का हो गया 750 रुपये, और अपोजिट में टू बैंक करके हमने लोन को भी सेटल कर दिया। चलिए 15,750 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। लास्ट पॉइंट में कह रहा है एक्सपेंसेस रियलाइजेशन के 1800 हुए, कौन पे कर रहा है ये नहीं दिया है, मतलब फर्म ही पे करेगी। तो रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, यानी रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक 1800 रुपये, ठीक है, ये भी हमने पे कर दिया। अब इसके बाद से क्वेश्चन में और कोई पॉइंट बचा नहीं, तो जब सारी चीजें खत्म हो जाती तो हम देखते हैं क्या कोई लाइबिलिटी बच गई। तो देखो प्रोविजन का कुछ करना नहीं था, क्रेडिटर सेटल हो चुके हैं, मिसेस दीपक का लोन सेटल हो गया, बैंक लोन हमने पे कर दिया, ठीक है, ये साइड ओवर। यहाँ पे देख लो डेटर हो गया, ठीक है, स्टॉक दीपक लेके चला गया है, फर्नीचर बिक चुका है, प्लांट बिक चुका है, और कुछ बचा नहीं। तो एक बार सारी चीजें हमारी हो गई और कुछ नहीं बचा है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। और इस बार हमारा डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट में 3290 का, जो कि लॉस है, वो 3:2 में पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इस तरीके से लॉस पार्टनर में बढ़ गया। अब हमें बनाना है कैपिटल, जो कि बहुत सिंपल होता है। आपने जो इससे पहले कैपिटल से पहले अकाउंट बनाया, कैपिटल से पहले हमने क्या बनाया, रियलाइजेशन। इसमें आपको देखना है पार्टनर का नाम जहां जहां पे आ रहा है उसको आप क्रॉस ट्रांसफर कर दोगे। तो इस साइड पे देखो पार्टनर का नाम कहीं पे भी नहीं आया, यहाँ पे पार्टनर का नाम कहीं नहीं आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे आया, देखो ये पार्टनर का नाम। तो अपोजिट में आ जाएगा दीपक और ज्योति के डेबिट साइड पे अकाउंट के नाम से, यानी कि टू रियलाइजेशन करके ये लॉस हम पार्टनर में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये देखो यहाँ पे आ गया टू रियलाइजेशन 1974 और 1316, और कुछ बचा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जब एक बार सारी चीजें क्रॉस ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल में, तो हम देखते हैं डिफरेंस किस साइड पे आ रहा है। तो हमारा डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट पे, जो कि बैंक से सेटल हो जाएगा। अगर किसी भी साइड डिफरेंस आता है तो आपको बैंक से वो सेटल कर देना, काम खत्म। लास्टली बैंक अकाउंट बनाना है, तो वही सेम चीज कैपिटल वाली ही करनी है, कि देखो यहाँ पे कहाँ बैंक आ रहा है, यहाँ कहाँ बैंक आ रहा है। तो यहाँ पे बैंक 3 जगह दिख रहा है हमें, ये और ये। तो इसको हम क्रॉस ट्रांसफर कर देंगे, यानी बैंक के क्रेडिट में रियलाइजेशन के नाम से। चलो करते हैं फटाफट से। तो ये हमारा हो गया 372401 दूसरा क्या था, 15750 बैंक लोन था। तो ये बैंक लोन में कुछ मिस्टेक है, एक सेकेंड, ये 7240 क्यों लिखा है, चलो अभी देखते हैं। उससे पहले ये 1800 का बैंक का मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंस था, तो ये हमने कर दिया, ठीक है। अभी उसको लोन को देख लिया जाएगा। इस साइड पे अगर नोटिस करो तो 55,500 ये अपोजिट में ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पे ये 55,500 हमारा ये आ गया, ठीक है। चलो इसके बाद से फिर सर अब कहीं पे बैंक दिख नहीं रहा है इसमें, तो ये अकाउंट हो गया ओवर। अब आ जाइए आप दूसरे पे, यानी पार्टनर कैपिटल पे। इसमें बैंक देखिए तो यहाँ पे बैंक दिख रहा है, यहाँ कहीं बैंक नहीं, तो ये क्रॉस ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आ जाएगा बाई दीपक्स कैपिटल बाई ज्योतिष कैपिटल 70265184, ठीक है। आई थिंक ये बाई मिस्टेक यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार हम टोटल चेक कर लेंगे तो अभी वेरीफाई हो जाएगा, जो कि क्लियर है, नहीं मैच करेगा, क्योंकि ये अकेले ही यहाँ पे नोटिस करो 37,000 है, और सिर्फ उसमें से ये 7 1 8 5 13, सिर्फ 13,000 ऐड करके ये अमाउंट 67 नहीं आएगा। इसका मतलब ये मिस्टेक से, गलती से लिखा हुआ है। हमें यहाँ पे कितना लिखना है, ये 15,750 रुपये। तो ये हटा के हम यहाँ पे लिख देते हैं 15,750, और हमारा टोटल क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा, ठीक है। एक बार मैं टोटल चेक कर लेता हूँ। तो हमारा टोटल सही आ रहा है, ये 67, ये 15750 ही होना चाहिए। चलिए, तो ये चीज़ हमारी हो गई कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 भी। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे वही सेम चीज़ है, इनमें आप देखो सो नेसेसरी लेजर अकाउंट ऑन कंप्लीशन ऑफ डिसोल्यूशन। तो नेसेसरी अकाउंट बनाना है, तो वही सेम चीज़ करनी है। सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेंगे रियलाइजेशन का, पार्टनर कैपिटल का और बैंक का, क्योंकि लाइबिलिटी पे कोई पार्टनर लोन तो है नहीं कि रियलाइजेशन के बाद से हम लोन बनाए, ठीक है। चलो क्रॉस ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल चली जाएगी बैलेंस बीडी 40 और 20,000, तो इसको कैपिटल में बाई बैलेंस बीडी कर देते हैं 40 और 20,000। फिर इसके बाद से यहाँ पे हमें मिसेस ए का लोन दिख रहा है, क्रेडिटर दिख रहा है और आईएफआर दिख रहा है। ये तीनों चीजें हमारी रियलाइजेशन में आ जाएंगी 10,000, 18,500 और 6,000। तो देख लो यहाँ पे 10,000, 18,500 और 6,000, ठीक है। मिसेस ए का लोन, क्रेडिटर और आईएफआर यहाँ पे ट्रांसफर हो गया।
फिर इसके बाद से क्वेश्चन में एसेट साइड पे हम देख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो मशीनरी, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, अक्रूड इनकम, ये सारी चीजें किसकी है? रियलाइजेशन की है। तो मशीनरी, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और अक्रूड इनकम कितने की थी? एक सेकेंड देख लेते हैं। अक्रूड इनकम 830 रुपए की थी। तो 830 रुपए का कोई अमाउंट, ओके। इसने इन्वेस्टमेंट में क्या ये नौटंकी, ये सोल्यूशन सर, आप क्या सोल्यूशन उठा के लाते हैं सर? ये 20,000 की हमारी इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पे हम लिख देंगे टू अक्रूड इनकम 830 रुपए। ठीक है, अब ये सही हो गया, ये दोनों ऐड हो गया था इसमें। ठीक है, चलो ये हो गया। इसके बाद से फिर नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या दिख रहा है सर? नेक्स्ट पॉइंट हमें क्वेश्चन में दिया है डेटर 9300, ये भी यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया देखो डेटर 9300 का। फिर इसके बाद से क्वेश्चन में हमें दिख रहा है पीडीडी, ये सेम साइड पे 600 ट्रांसफर हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से हमें करंट अकाउंट दिया सी का, जो कि सी की कैपिटल में क्रॉस ट्रांसफर हो जाएगा टू सीज करंट अकाउंट। तो यहाँ पे देखो ये आ गया करंट अकाउंट सी में 11,500। और फिर इसके बाद से क्वेश्चन में बैंक बैलेंस दिया है, तो ये बैलेंस बीडी हो जाएगा बैंक में 5420। तो ये बैलेंस बीडी हो गया। ठीक है, चलिए अब सेटलमेंट की चीजें देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है? कह रहा है इन्वेस्टमेंट आर टेकन ओवर बाय ए फॉर 17500। कह रहा है ए जो है 17500 में इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट जहां भी लिखा है इसके अपोजिट में बाई एज कैपिटल हमें करना है 17500। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन कह रहा है ए एग्री कर रहा है कि वो अपनी वाइफ का लोन डिस्चार्ज करेगा। मतलब ए जो है एक लाइबिलिटी लेके जा रहा है मिसेस एज लोन। तो ये मिसेस एज लोन यहाँ है, अपोजिट में टू एज कैपिटल करना है। ये देखो ये आ गया एज कैपिटल। ठीक है, 10,000 रुपए। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बी जो है वो कह रहा है कि भैया हम सारी एसेट्स लेके जाएंगे। ये बी टेक्स ओवर ऑल स्टॉक, सारे स्टॉक लेके जा रहा है 7,000 रुपए में। डेटर लेके जा रहा है 5,000 का था डेटर, लेकिन 4,000 में लेके जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों पहले इसको दे दो। ए बी को हमें देना है, यानी अपोजिट में आएगा बीस कैपिटल स्टॉक 7,000 और डेटर 4,000। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी अपोजिट में आएगा बाई बीस कैपिटल 7,000 और 4,000 जोड़ के स्टॉक और डेटर 11,000 रुपए आ गए। ठीक है, यहाँ ध्यान देना, अभी उसने कितने के डेटर लिए हैं? उसने 4,000 का डेटर लिया है। कितने में लिया है सर? 3,000 रुपए में, राइट? एक सेकेंड, नहीं, 5,000 का डेटर 4,000 में लिया है। तो यानी अभी भी मेरे पास डेटर बच रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये यहाँ से 5,000 के डेटर हमारे चले गए, तो अभी भी हमारे पास कितने के डेटर बचे? 4300 के डेटर बचे हैं। बाद में देखा जाएगा इन डेटर्स का क्या हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि मशीनरी बिक गई 67,000 में। तो मशीनरी यहाँ पे लिखी है, बिकी है, तो अपोजिट में बैंक आएगा। ये देखो बैंक, मशीनरी 67,000। फिर आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि रिमेनिंग जो डेटर थे उनसे 50% पैसा मिलेगा। यानी रिमेनिंग हमारे कितने के बचे थे बाबू? 4300 के। इनसे 50% मिला, मतलब 4300 का हाफ 2150 में डेटर से मिल गया। ठीक है सर। इसके बाद से फिर क्वेश्चन कह रहा है कि रियलाइजेशन का खर्चा 600 हुआ। मतलब कि क्वेश्चन नहीं बता रहे तो फॉर्म को पे करना होगा, यानी रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक हमें लिखना है 600 रुपए। ठीक है, चलिए ये वाला भी पॉइंट हो गया कंप्लीट। फिर क्वेश्चन में कह रहा है इट इज फाउंड that investment not recorded in the books is worth 3,000 and it is taken over by one of the creditor at this value। कह रहे सर हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी थी 3,000 की जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं थी, और उस इन्वेस्टमेंट को क्रेडिटर लेके जा रहा है 3,000 रुपए का इसी वैल्यू पे। यानी कुछ क्रेडिटर 3,000 का इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे, तो भले रिकॉर्ड ना हो, अगर एसेट लायबिलिटी आपस में सेटल होती है तो उसकी कोई एंट्री नहीं करनी। पर अगर 18,500 में से 3,000 के क्रेडिटर इन्वेस्टमेंट लेके चले गए, तो अभी हमारे पास कितना बचा है बाबू? 15,500 के क्रेडिटर अभी बचे हुए हैं हमारे। ठीक है, अभी देखते हैं उनका क्या हो रहा है। ठीक है, चलो ये लिखना जरूरी नहीं यहाँ पे, ये तुम्हारे रेफरेंस के लिए लिख रहे हैं ताकि तुम्हें पता चले कि इसमें से 3,000 का सेटलमेंट हो चुका है और 15,500 के अभी बचे हुए हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि अक्रूड इनकम कुड नॉट रियलाइज एनीथिंग। तो मतलब जो अक्रूड इनकम हमने ट्रांसफर की थी इससे कुछ भी मिला नहीं, तो मिला नहीं तो अपोजिट में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। फिर इसके बाद से कह रहा है कि बस नेसेसरी लेजर बना दीजिए। मतलब सारी चीजें हमारी खत्म हो गई। अब एक बार सब कंप्लीट हो गया तो हम देखते हैं क्या कुछ बच गया। तो एक एक करके चेक करो। मशीनरी सर हो चुकी है, स्टॉक भी हो चुका था, कोई पार्टनर लेके गया था, ये भी लेके गए। फिर इन्वेस्टमेंट हमारी हो चुकी है, ए लेके गया था। अक्रूड इनकम से कुछ रियलाइज नहीं हुआ, डेटर हमारे सेटल हो चुके हैं, और ये साइड हो गया ओवर। यहाँ पे देखो पीडीडी का कुछ करना नहीं है, मिसेस ए का लोन जो है ए लेके चला गया,
इन्वेस्टमेंट का कुछ करना नहीं है, ये बैंक आ गए, ये बचे क्रेडिटर। क्रेडिटर में हमारे 3000 के सेटल हुए थे, 15500 के बचे थे। तो अगर क्वेश्चन नहीं बताया तो इसे बुक वैल्यू पे करना पड़ेगा, यानी अपोजिट में टू बैंक लिखेंगे। तो ये देखो टू बैंक आ गए, क्रेडिटर 15500। और एक बार जब सारी चीजें सेटल हो गई तो हमें डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस हमारा आ रहा है बाबू डेबिट साइड पे, और कितने का आ रहा है, 28,470 रुपए का। तो इसके बाद से हम डिफरेंस निकाल रहे हैं। डिफरेंस हमारा है 28470, और इस डिफरेंस को हम पार्टनर में बांट देंगे, जो कि हमारा प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन है। ठीक है, चलिए रियलाइजेशन हो गया कंप्लीट। अब हमें क्या बनाना है, कैपिटल। तो कैपिटल तुम्हें पता है कैसे बनेगी, क्रॉस ट्रांसफर करनी है चीजें। तो यहाँ पे देखो कैपिटल कहाँ पे आ रही है, तो यहाँ सबसे पहले हमें कैपिटल मिली सर, ये ए की कैपिटल यहाँ पे दिख रही है। फिर इसके बाद से ये तीनों पार्टनर का नाम दिखा, तो यहाँ पे कैपिटल आई। तो इन दोनों को आप पहले क्रॉस ट्रांसफर कर दो। तो ये जो ए की कैपिटल है 10,000, ये एक एक क्रेडिट में आ जाएगा रियलाइजेशन नाम से। तो एक एक क्रेडिट में हम लिख देंगे, ये देखो बाय रियलाइजेशन 10,000। और ये जो मतलब लॉस कह रहे हैं, प्रॉफिट हुआ है, ये भी अपोजिट में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन करके। तो ये देखो बाय रियलाइजेशन करके जो प्रॉफिट था वो ट्रांसफर हो गया। फिर इसके बाद से इस साइड पे देख लेते, तो यहाँ पे कहीं पार्टनर का नाम आया है सर, तो ये आया ए का ये नाम और ये। तो ए की कैपिटल में 17,500 ये अपोजिट में, और ये 11,000 बी में अपोजिट में। तो यहाँ पे देखो 17,500 और 11,000 हमारा ये आया हुआ है, ये हो गया टू रियलाइजेशन। बस सारी चीजें जब ट्रांसफर हो गई यहाँ से पार्टनर में, तो अब आप देख लो जिस साइड भी डिफरेंस आ रहा है उसको बैंक कर देना है। तो यहाँ पे ए और बी का डिफरेंस आया है डेबिट में, तो ये टू बैंक हो गया। और सी का डिफरेंस आया क्रेडिट में, तो ये बाई बैंक हो गई। ये दोनों ही हमारे क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। और जो भी कैपिटल में बैलेंसिंग फिगर आता है वो बैंक से सेटल होता है। मतलब एक्सेस हुआ तो पार्टनर घर लेके जाएगा, और कम पड़ा तो पार्टनर लेके आएगा। चलिए कैपिटल कंप्लीट। अब बैंक भी ऐसे ही कंप्लीट कर लो। देखो बैंक कहाँ पे है, तो इस साइड पे हमें बैंक दो जगह दिख रहा है। एक तो बैंक है बाबू ये, और दूसरा बैंक है ये। इस साइड पे ये है बैंक का अमाउंट, और कहीं नहीं है। तो इसको ट्रांसफर करिए, ये दोनों अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, 15,500 और 600। ये देखो यहाँ पे आया है 15,500 और 600 रियलाइजेशन के नाम से। और ये जो था हमारा 69,150 का, ये यहाँ पे आया, देखो ठीक है। चलो इसके बाद से कैपिटल में बैंक देख लो, तो यहाँ पे दो बैंक दिख रहा है, ये यहाँ पे आ जाएगा बाई एस कैपिटल और बाई बीस कैपिटल। और यहाँ पे एक बैंक दिख रहा है 6755, ये आ जाएगा टू सीज कैपिटल, राइट। चलिए, और बैंक हमारा टोटल मैच कर जाएगा। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि दो पार्टनर हैं मेहता और मेनन, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3 का है सर। वो चाह रहे कि उनकी फर्म डिसॉल्व हो जाए 31 मार्च को। ये इन्फॉर्मेशन थी एसेट लायबिलिटी की। एडिशनल पॉइंट है, रियलाइजेशन और कैपिटल बनाने के लिए कह रहे हैं। तो सबसे पहले आप फॉर्मेट बना लो, एक रियलाइजेशन का और एक कैपिटल का। फिर आप चीजों को क्रॉस ट्रांसफर कर लो, जैसे कि क्रेडिटर अपोजिट में आएंगे, लाइबिलिटी है तो यहाँ पे देखो बाई क्रेडिटर आ गया। फिर ये जो पीएल है डेबिट बैलेंस, तो ये डेबिट था, मतलब कि एसेट साइड पे लिखा होगा, तो एसेट से ये आ जाएगा अपोजिट साइड पे। तो ये पार्टनर में 8,000 बट जाएगा 7:3 के रेशियो में। ये देखो ये बट गया, क्या था ये, पीएल का बैलेंस था, तो ये पीएल का बैलेंस ये हमारा बच गया। ठीक है, 8,000 का था तो ये हमने बांट दिया। ये गेन एंड लॉस नहीं लिखते, इसको प्रॉफिट एंड लॉस लिखा था तो प्रॉफिट एंड लॉस ही लिखेंगे। ज्यादा होशियार बनना है आंसर। ठीक है चलो, फिर इसके बाद से सर कैश अपने अकाउंट में जाता है, जो कि बनाने के लिए बोला नहीं, क्वेश्चन छोड़ दो। बैंक लोन लाइबिलिटी में था, तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएगा अपोजिट साइड बाई बैंक लोन। बाई बैंक लोन हमारा आ गया। फिर इसके बाद से हमें क्वेश्चन में बीपी दिया है, तो बीपी भी आ जाएगा यहाँ पे बाई बीपी। और इसके बाद से एसेट दी हुई, तो एसेट एसेट से डेबिट में आ जाएगी। तो यहाँ पे आ गया टू सन्ड्री एसेट 198 रियलाइजेशन में। और लास्टली हमें क्या दे रहा है, वो कैपिटल दिया, तो कैपिटल पार्टनर कैपिटल में क्रॉस ट्रांसफर होती है, यानी लाइबिलिटी से आ जाएगा क्रेडिट साइड पे। 1 12 और 48 बैलेंस बीडी। ठीक है चलिए, एक बार सारी चीजें ट्रांसफर हो गई तो सेटलमेंट करना है। सेटलमेंट वाला पॉइंट पढ़ते हैं। सेटलमेंट में कह रहे हैं सर जो बीपी है वो ड्यू हो रहा है 31 मई को। हम फॉर्म बंद करना चाह रहे हैं कब, 31 मार्च को, यानी 2 महीने बाद बीपी का सेटलमेंट करना है। पर हम 31 मार्च को ही पे कर रहे हैं, और 6% पर एनम पे डिस्काउंट ले रहे हैं। तो इसका मतलब कि बीपी पे 2 महीने का डिस्काउंट लेके हमें सेटल करना है। तो बीपी देखो यहाँ लिखा 5,000, इस पे 6% निकालोगे तो पूरे साल का आ गया 300। और उसको 2 महीने के हिसाब से एडजस्ट करके, मतलब 2 महीने का निकाल के पेमेंट हम कर देंगे टू कैश। ठीक है चलिए, सर कैश क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा देखो क्वेश्चन में कैश ही दिया है। जब कैश कैश दिया रहता तो सारी सेटलमेंट कैश से करनी है, और बैंक दिया तो बैंक से करनी है। दोनों दिया तो कोई एक चूज कर सकते हो। बीपी के बाद से अगला पॉइंट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो बैंकर्स हैं, वो बैंकर मतलब जिसने तुम्हें लोन दिया होगा, जो बैंकर्स है वो कह रहे हैं फर्नीचर में दे दीजिए जो सन्डे एसेट में इंक्लूड है।
और उसकी बुक वैल्यू 18,000 थी, उससे हम अपना लोन सेटल कर लेंगे। मतलब हमारी एसेट्स में से 18,000 की एसेट कौन लेके चला जाएगा? बैंक लोन वाले लेके चले जाएंगे। तो एसेट और लायबिलिटी जब आपस में सेटल होती है तो उसकी कोई एंट्री नहीं करनी। अभी भी हमारे पास 180 की एसेट बच रही है। चलो अगला पॉइंट कह रहा है बाकी की एसेट 1.5 लाख में बिक गई। तो एसेट यहाँ पे लिखी बिकेगी तो बाई कैश आ जाएगी। यहाँ पे देखो बाई कैश आ गया 1,50,000। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी जो कि बुक में नहीं लिखी थी 15,000 पे, उसको हमें पे करना है। तो लाइबिलिटी भले ही यहाँ पे ना लिखी हो, अगर पे हो रही है तो अपोजिट में टू कैश हमें लिखना पड़ेगा। तो टू कैश में हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000 पे कर दी। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मेनन था पार्टनर, वो कह रहा है हम सारा डिसोल्यूशन देख लेंगे, बदले में हमें 2,000 का रेम्युनरेशन चाहिए। अच्छा, जब भी रियलाइजेशन का खर्चा आता तो मैंने बताया था तुम्हें कॉम्प्लेक्स बनता है तो एंट्री कर लेना। तो एंट्री तुम्हें याद ही होगी, हम लोगों ने सीखी थी कि कैसे एंट्री करनी होती है। देखो, जितना भी फर्म रेम्युनरेशन पे करने के लिए तैयार हो जाती है उतने से हम रियलाइजेशन डेबिट कर देते हैं, और जितना फर्म पे करती है उतने से बैंक क्रेडिट कर देते हैं। तो फर्म कह रहे हैं हम 2,000 का रेम्युनरेशन देंगे, तो 2,000 से हमने रियलाइजेशन डेबिट किया। एक्चुअल खर्चा इज नॉट इंपॉर्टेंट, पर फर्म जो पे करेगी वो इंपॉर्टेंट है। कह रहा है एक्चुअल खर्चा 1500 का हुआ, जिसको किसने पे कर दिया? फर्म ने पे किया। और अगर फर्म पे की है तो यहाँ पे तुम लिखोगे टू कैश, बैंक तो लिखना नहीं है, 1500 रुपए। और जो डिफरेंस आता है वो हम लिखते हैं पार्टनर कैपिटल टू मेनन्स कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, चलिए 500 रुपए। अब इसकी तुम लेजर पोस्टिंग कर लो। देखो रियलाइजेशन डेबिट है, यानी रियलाइजेशन के डेबिट में टू कैश टू मेनन 1500 500 लिख देते हैं। रियलाइजेशन के डेबिट में टू कैश टू मेनन 1500 500 ये हो गया। साथ ही मेनन की कैपिटल क्रेडिट है तो वो बाद में पोस्ट हो जाएगा जब यहां से चीजें क्रॉस ट्रांसफर होंगी। ठीक है, चलिए ये वाला पॉइंट भी हो गया खत्म। इसके बाद क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है। तो अब हम देखते हैं क्या कोई लाइबिलिटी एसेट बच गई। तो कुछ एसेट बैंकर्स लेके गए थे, बाकी एसेट 1.5 लाख में बिक गई थी, एसेट ओवर हो गई। और यहाँ पे और कुछ है नहीं। यहाँ पे क्रेडिटर थे तो क्रेडिटर हम पे कर चुके हैं। बैंक लोन एसेट से सेटल हो गया, बीपी को हमने पे कर दिया, और कुछ बचा नहीं। तो एक बार जब सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं तो हम निकालेंगे डिफरेंस। और हमारा जो डिफरेंस, अच्छा नहीं, क्रेडिटर के बारे में क्वेश्चन नहीं बोला था शायद, एक सेकेंड। क्रेडिटर 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 क्रेडिटर, पूरे क्वेश्चन में क्रेडिटर का पॉइंट कहीं है? सर क्रेडिटर क्रेडिटर कहीं पे नहीं लिखा है। अच्छा, जब क्रेडिटर के बारे में नहीं लिखा है तो इस क्रेडिटर को तुम्हें बुक वैल्यू पे करना पड़ेगा। तो क्रेडिटर को हम पे करेंगे तो यहाँ पे आ गया टू कैश 27,000 में पे हो गया, बाकी बैंक लोन बीपी वगैरह तो सेटल हो गया था। चलिए अब डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस आया 44,950 का, जो कि लॉस है। पार्टनर में उनके एग्रीड रेशियो में बढ़ गया, जो कि शायद 7:3 था। हाँ ठीक है, चलिए रियलाइजेशन कंप्लीट हो गया। बना लो कैपिटल। कैपिटल बहुत इजी, देखो पार्टनर का नाम कहाँ पे आ रहा है, तो ये आया पार्टनर का नाम मेनन यहाँ पे, और यहाँ पे ये आया पार्टनर का नाम। तो इसको क्रॉस ट्रांसफर आप करें, ये सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा बाय रियलाइजेशन करके। तो देखो बाय रियलाइजेशन मेनन में आया है, और ये जो हमारा है ये यहाँ पे आ जाएगा टू रियलाइजेशन करके। तो ये टू रियलाइजेशन करके आया है। ठीक है, ये गलत लिखा है ब्रैकेट इन्फॉर्मेशन, ये एसेट नहीं है, ये हमारा लॉस है रियलाइजेशन का। ठीक है, चलो बस एक बार सारी चीजें कंप्लीट हो गई तो हमें निकालना है डिफरेंस। और डिफरेंस हमारा इस साइड पे आ रहा है, और डिफरेंस को हम क्या करते हैं, कैश या बैंक से सेटल कर देते। तो हमने सेटल कर दिया। ये हमारा क्या था सर, ये बैलेंसिंग फिगर था, और सारे कैपिटल के बैलेंसिंग फिगर कैश या बैंक से ही सेटल होते हैं। चलिए ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23A। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है लेजर बना दीजिए। यहाँ पे भी वही सारी चीजें बनानी है, तो फॉर्मेट बना के ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहले देखो क्रेडिटर कहाँ पे जाएगा सर, रियलाइजेशन। डेप्रिसिएशन का प्रोविजन जैसे पीडीडी जाता है वैसे ये भी जाएगा, तो ये 3142 और ये प्रोविजन दोनों अपोजिट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये देखो 3142, ये 3142 और ये 4,000 का प्रोविजन, ये ट्रांसफर हो गया। फिर कैपिटल बैलेंस बीडी करना है, तो बैलेंस बीडी कर देते हैं अपोजिट साइड पे कैपिटल में, ये हमारा आ गया बैलेंस बीडी। फिर इसके बाद से आ जाइए आप एसेट साइड पे। एसेट साइड पे क्या क्या चीजें दी है, कैश अपने अकाउंट में चला जाएगा, और डेटर और स्टॉक आ जाएंगे रियलाइजेशन में। तो डेटर स्टॉक रियलाइजेशन में आ गए, और कैश बैलेंस बीडी हो जाएगा, ये बैलेंस बीडी हो गया। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से क्वेश्चन में हमें दिख रहा था स्टॉक 3498, तो ये यहाँ पे आ गया टू स्टॉक 3498 रुपए। फिर इसके बाद से हमें शेयर दिख रहा था, तो शेयर इन्वेस्टमेंट है हमारी, तो इन्वेस्टमेंट है तो एसेट है, मतलब यानी रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएगी 2,000 और 480 रुपए। तो ये 2,000 और 480 ट्रांसफर हो गया। फिर इसके बाद से पेटेंट मशीनरी बिल्डिंग और गुडविल, ये सारी ऐसे ट्रांसफर हो जाएंगी, पेटेंट मशीनरी बिल्डिंग और गुडविल। और एक बार सब कुछ ट्रांसफर हो गया
तो हमें सेटलमेंट करनी है। सेटलमेंट में कह रहा है एक्स जो है बिल्डिंग लेके जा रहा है 7300, बिल्डिंग यहाँ कहीं लिखी होगी, यहाँ पे आ जाएगा बाई एक्सेस कैपिटल, ये देखो बिल्डिंग। फिर क्वेश्चन कह रहा है वाई जो है वो बिजनेस को कंटिन्यू करेगा, बिजनेस वही चलाएगा अब, और वो कह रहा है हम गुडविल, स्टॉक और डेटर को बुक वैल्यू पे ले जाएंगे। तो गुडविल, स्टॉक, डेटर यहाँ लिखा है, अपोजिट में आएगा वाई में, बाय वाइज कैपिटल गुडविल स्टॉक डेटर, जो भी बुक वैल्यू थी उतने पे चलेगी। फिर कह रहा है कि पेटेंट को वो 6500 पे ले जा रहा है और मशीनरी को 1500 पे, तो अपोजिट में पेटेंट और मशीनरी बाय वाइज कैपिटल में आ गई। और कह रहा है वो ऑल्सो एग्री कर रहा है कि वो क्रेडिटर को पे करेगा, यानी क्रेडिटर लेके जाएगा। तो क्रेडिटर यहाँ पे लिखे, अपोजिट में आ जाएगा टू वाइज कैपिटल, ये आ गया टू वाइज कैपिटल क्रेडिटर। ठीक है, चलिए। फिर कह रहा है कि जेड एग्री कर रहा है कि वो सी कंपनी का शेयर 5 रुपए में लेके जाएगा पर शेयर। तो सी कंपनी के कितने शेयर थे? 60, 5 रुपए के हिसाब से हमारा कितना हो गया? 300 रुपए हो गया, यानी कि ये शेयर सी लेके जाएगा 300 रुपए में। तो शेयर लिखे हैं यहाँ पे सी, कौन लेके जा रहा है इसको? एक सेकेंड, लेके जा रहा है जेड। तो जेड बाई जेड्स कैपिटल आ जाएगा इस साइड से, यहाँ पे आ गया बाई जेड्स कैपिटल, ये देखो सी कंपनी का शेयर 300 रुपए में। फिर कह रहे हैं जो बी कंपनी का शेयर है वो पीएसआर में बटेगा, हमारा पीएसआर 7:2:1 है, और बी कंपनी का शेयर हमारे पास कितने का पड़ा हुआ है? बी कंपनी का शेयर हमारे पास 2000 का है। तो इस 2000 को 7:2:1 में पार्टनर आपस में ले रहे हैं। तो बाई एक्सेस कैपिटल, बाई वाइज कैपिटल और बाई जेड्स कैपिटल में हम उसको बुक वैल्यू को, क्योंकि वैल्यू बताई नहीं, तो इसी 2000 को हम 7:2:1 में बांट देंगे। ठीक है, तो ये हाँ, यहाँ पे हमारा देखिए आ गया, बाई बी कंपनी शेयर 1400 इसमें, 400 इसमें और 200 इसमें, 7:2:1 में बट गया। बस इसके बाद से क्वेश्चन खत्म हो गया, और कुछ दिया नहीं। अब देख लो कोई लायबिलिटी बच गई, तो यहाँ पे हमारे क्रेडिटर सेटल हो चुके हैं शायद। एक सेकेंड, हाँ वाई लेके गया था। प्रोविजन का कुछ करना नहीं, इसके अलावा और कुछ यहाँ पे दिया नहीं है। यहाँ पे देखो डेटर सर हो चुका है, स्टॉक भी हो चुका है, शेयर दोनों हो चुके हैं। पेटेंट के बारे में क्वेश्चन बताया था, पार्टनर लेके गया है, ठीक है। मशीनरी भी पार्टनर लेके गया, बिल्डिंग को भी एक पार्टनर लेके गया था, गुडविल भी पार्टनर लेके गया। चलिए, ये साइड दोनों जो भी एसेट लायबिलिटी थी हमने चेक कर लिया, कुछ भी बचा नहीं है। और एक बार जब सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है तो हम निकालते हैं डिफरेंस, और यहाँ पे डिफरेंस हमारा आ रहा है डेबिट में, और डिफरेंस आया 520 का, जो कि हमारा प्रॉफिट है, पार्टनर में बढ़ गया। अब बना लो कैपिटल। कैपिटल के लिए हमें ढूंढना है कि पार्टनर का नाम कहाँ कहाँ पे आ रहा है। तो सबसे पहले देखो पार्टनर का नाम आया है, ये आया है और ये आया है वाई का, तो इसको आप क्रॉस ट्रांसफर कर दो, यानी ये चला जाएगा बायरेलाइजेशन, और ये तीनों भी बायरेलाइजेशन। 3142 सबसे पहले हमें लिखना है, ये देखिए बायरेलाइजेशन, और ये जो गेन हुआ था ये पार्टनर में आ गया, ये भी बायरेलाइजेशन। अब इस साइड पे देखो ये आया है वाई का नाम, ये एक्स का नाम और ये जेड का नाम, तो इसको भी आप अपोजिट में टू रियलाइजेशन करके ट्रांसफर कर दो, तो ये हमारा आ गया टू रियलाइजेशन। देखो 87, 16,644 और 500, 87, 16,644 और 500। ठीक है, चलिए बस अब सब चीजें ट्रांसफर हो गई, तो तुम निकाल लो डिफरेंस। अब यहाँ पे डिफरेंस हमारा दो पार्टनर का यहाँ पे आ रहा है क्रेडिट में, तो ये बाई कैश हो गया, और जेड के लिए डिफरेंस डेबिट में आ रहा है, तो ये हो गया टू कैश, और इस तरीके से हमारा कैपिटल भी हो गया कंप्लीट। ठीक, अब लास्टली कैश देख लो, तो यहाँ पे पूरे में देखो कैश कहीं पे आया है? नहीं आया है सर। इस साइड पे आप देखिए कैश कहीं पे आया है? नहीं आया है सर। तो यानी कि इसमें से कैश अकाउंट में कुछ भी नहीं जाएगा। अब आ जाओ इसमें, यहाँ कैश आया, हाँ सर आया है। ये जेड का यहाँ पे आया, तो यहाँ पे देखो आ गया बाई जेड्स कैपिटल, और एक्स और वाई का यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आ जाएगा टू एक्सेस कैपिटल और टू वाइज कैपिटल। ठीक है, चलिए, और बैंक का हमारा टोटल हो जाएगा मैच। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी एकदम अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 23B, इसमें कह रहा है कि फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ PQNR। ठीक है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कितना दिया? 3:2:1 का दिया, और ये हमें बैलेंस शीट दी है। क्वेश्चन में कह रहा है जर्नल एंट्री बना दीजिए और लेजर अकाउंट बना दीजिए। तो सबसे पहले हमें लेजर ही बनाना है, जर्नल एंट्री देखो हम अभी नहीं सीखेंगे, जर्नल एंट्री हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो जर्नल एंट्री अभी के लिए आप रहने दो, अभी आप देखो लेजर कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम चीज़ों को क्या करते हैं, वो क्रॉस ट्रांसफर करते हैं, तो आप क्रॉस ट्रांसफर कर लो। बैंक बैलेंस इस बार निगेटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बैंक अकाउंट में बैलेंस BD 12,000 कर देना है। तो ये देखिए बैंक अकाउंट में हमारा बैलेंस BD आ गया 12,000 रुपये। ठीक है, ये क्या बदतमीजी है सर क्वेश्चन की, एक सेकेंड, हाँ ठीक है बदतमीजी है। ये जो है यहाँ पे सर, ये टू रियलाइजेशन कैसे लिख दिया सर, ये कितने का था? ये 12,000 रुपये का बैलेंस BD आएगा बैंक अकाउंट में, निगेटिव बैलेंस है तो क्या हुआ? ठीक है, चलो ये गलत लिखा है, ये बाई रियलाइजेशन नहीं हो, ये होगा बाई बैलेंस
BD 12,000 रुपये, ठीक है। चलो इसके बाद से आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन में हमें दिख रहा है क्रेडिटर मिसेस पी का लोन, तो ये दोनों 70,000 और 25,800 हमारे रियलाइजेशन में आ जाएंगे। 70,000 रुपये और 25,800 कहाँ पे लिखा है सर? ये क्रेडिटर और मिसेस पी का लोन, ठीक है। और फिर आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। आगे क्वेश्चन में फिर दिया हुआ है हमारा ये चीज हो गई। फिर दिया है कैपिटल, तो कैपिटल पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर कर दो बैलेंस BD करके, ठीक है। तो ये हमारा 120, चल भाई ये देखो 120, 95 और 5,000 बैलेंस BD हो गया, ठीक है। चलिए ये साइड हमारा हो गया कंप्लीट। अब आप इधर आ जाओ। सबसे पहले हमें दिख रहा है डेटर 20,000 रुपए का और प्रोविजन सेम साइड आता 12,000। तो डेटर यहाँ पे हम ट्रांसफर कर देंगे 20,000 और प्रोविजन सेम साइड आ गया 1,200 रुपये। फिर इसके बाद से स्टॉक हमारा 40,000 का है और शेयर है एक कंपनी में 30,000 के, तो स्टॉक 40,000 शेयर 30,000। फिर इसके बाद से मोटर कार और प्लांट 75 और 80, मोटर कार और प्लांट 75, 80 आ गया। और फिर इसके बाद से हमें दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो कि एक्यूमुलेटेड लॉस है, तो पार्टनर में बढ़ जाएगा, पार्टनर कैपिटल में उनके रेशियो में 3:1 में। तो यहाँ पे आ गया 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, 3:1 में हमने उसको बांट दिया, ठीक है। 84,000 था, हाँ ठीक है। चलिए इसके बाद से ये हो गया हमारा सारा ट्रांसफर। अब आप सेटलमेंट पे आ जाओ। सबसे पहले सेटलमेंट में कह रहा है कि एसेट में डेटर 15,000 है और प्लांट 30% डिस्काउंट पे। तो डेटर यहाँ लिखा है 15,000 में, यहाँ पे बैंक में आएगा, तो बाई बैंक में तुमने 15,000 डेटर लिख दिया और प्लांट पे डिस्काउंट काट के तुमने ये भी बैंक में लिख दिया, ठीक है सर। फिर इसके बाद से कह रहा है स्टॉक 36,000 में और इसको पी और क्यू इक्वली ले जा रहे हैं। 36,000 था मतलब 18,000 ले जाएंगे। तो एसेट यहाँ पे लिखिए अपोजिट में आ जाएगा, बाई पी और बाई क्यू कैपिटल 18,000 हमने ट्रांसफर कर दिया ब्रैकेट में स्टॉक लिख के। फिर कह रहे हैं कि मार्केट वैल्यू शेयर की 16 रुपए पर शेयर थी, आधा शेयर हमने बेच दिया मार्केट रेट पे। अब शेयर कितने थे टोटल हमारे पास? 3,000। 1,500 शेयर इंटू 16 करके हम बैंक में लिख देंगे। शेयर यहाँ पे लिखा है और अपोजिट में हमारा बैंक में आ जाएगा 1,500 इंटू 16, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये बैंक में हमारा आ गया 1,500 इंटू 16 करके, ठीक है। चलिए ये शेयर बिक गए 15 इंटू 16 24,000। फिर इसके बाद से क्वेश्चन कह रहा है कि बचे शेयर का क्या हो रहा है? कह रहा है बैलेंस जो शेयर है उसमें से आधा तो पी लेगा, बैलेंस हाफ वेयर टेकन ओवर बाय PNQ इन देयर PESR। कह रहे जो बच गया शेयर यानी आधा शेयर बच गया, आधा शेयर की वैल्यू कितनी हुई? 1,500, और 1,500 को आप फिर से 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही अमाउंट आएगा। और इसको कौन लेके जा रहा है सर? P और Q। P और Q का PSR क्या है? 3:2। तो बचा शेयर जो हमारा था 24,000, उसको हमने P और Q में बांट दिया। ये देखो बाई पीस कैपिटल बाई क्यूज कैपिटल। देखिए शेयर लिखा है यहाँ, पार्टनर ले गया तो बाई पार्टनर कैपिटल और बिका तो बैंक, ठीक है। वो दोनों चीजें हमने की हैं। फिर इसके बाद से कह रहे हैं सर क्रेडिटर ऑफ 50,000 टुक ओवर मोटर कार इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम। इसकी कोई एंट्री होगी नहीं क्योंकि एसेट लायबिलिटी आपस में सेटल हो रही है। और बाकी के क्रेडिटर को हमने 2% डिस्काउंट पे किया। तो बाकी 50,000 में से कितने क्रेडिटर बचे देख लो जरा। क्रेडिटर हमारे 70 के थे यानी कि 50 निकल गए, तो 20,000 के क्रेडिटर को 2% डिस्काउंट घटा के हमने 19,600 में पे कर दिया, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद से आगे क्वेश्चन कह रहा है कि रियलाइजेशन का खर्चा 6,000 हुआ, तो इसकी कोई एंट्री इसकी होगी एंट्री। क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है तो फॉर्म पे करेगी, फॉर्म पे करेगी तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक 6,000 रुपये हमने लिख दिए। और फिर कह रहा है कि पी एग्री कर रहा है कोई अपने वाइफ का लोन लेके जाएगा, तो वाइफ का लोन कहाँ पे है सर? यहाँ पे पी में ट्रांसफर करो टू पीस कैपिटल, ये हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन की एक गलती तुम्हें दिखाते हैं, क्वेश्चन मतलब आंसर की एक गलती। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें स्टार्टिंग में बैलेंस शीट में दिया था बैंक का निगेटिव बैलेंस। बेटा बैंक का निगेटिव बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट होता है और बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक लोन नहीं होता है, ठीक है। ये महाशय इतनी गलती की है। ये बैंक ओवरड्राफ्ट इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट को यहाँ 12,000 ट्रांसफर किया, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट को पे कर दिया। अब बताओ कोई पॉइंट बनता ही नहीं, ये लोन थोड़ी कि आप 12,000 का पहले ट्रांसफर कर रहे हो फिर 12,000 रुपए पे कर रहे हो, राइट। आप सीधे सीधे उसको बैलेंस BD करो, ठीक है। और उसको पे करने की कोई जरूरत नहीं। आप उसको जब यहाँ पे ट्रांसफर करोगे, हमारे बैंक में निगेटिव बैलेंस है, जब हम एसेट को बेचेंगे पैसा हमारे पास बढ़ेगा, तो अपने आप वो चीज एडजस्ट हो जाएगी, राइट। अगर लोन होता तो रियलाइजेशन में जाता, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। इसको आप समझ गए होगे, ठीक। लोन होता है तो जाता है, ओवरड्राफ्ट होता है तो बैंक अकाउंट में ही जाएगा बैलेंस BD, भले अपोजिट साइड जाए, जिस साइड रहेगा उसके अपोजिट में जाता है। चलो सारी चीजें खत्म हो गई, तो अब हम देखते हैं रियलाइजेशन में डिफरेंस किधर आ रहा है। तो डिफरेंस हमारा आ रहा है बाबू यहाँ पे, और ये डिफरेंस हमारा सर आंसर आपका तब भी मैच करेगा, बिल्कुल मैच करेगा, क्योंकि देखो 12,000 यहाँ से निकाल दे, यहाँ से निकाल दे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। चलो डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है बाबू, और ये डिफरेंस हमारे लिए क्या है? लॉस। इसको पार्टनर में उनके एग्रीड रेशियो में हमने बांट दिया, ठीक।
अब बना लेते हैं कैपिटल। कैपिटल के लिए हमें ढूंढना पड़ेगा कि पार्टनर का नाम कहाँ कहाँ पे आ रहा है। तो सबसे पहले देखो कैपिटल में ये आया पी का नाम, और यहाँ पे ये पी, ये क्यू, और फिर ये पी, ये क्यू, और ये पी क्यू आर। ठीक है, चलिए इसको ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहले ये पी का 25,800 अपोजिट में आएगा रियलाइजेशन। ये देखो 25,800, ये लो। क्या है सर? जब ये पी क्यू आर है सर, तो ये एक्स वाई जेड क्यों है सर? पी क्यू आर। ठीक, चलो। तो सबसे पहले हमने वो 25,800 ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद से यहाँ पे कहीं पार्टनर का नाम नहीं, पर यहाँ पे है, तो इसको ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहले देखो ये 18,000 18,000 पी और क्यू में करते हैं टू रियलाइजेशन करके। ये देखो इस जो ये लोग स्टॉक लेके गए थे, टू रियलाइजेशन। फिर इसके बाद से शेयर लेके गए थे 14,496 में, तो ये भी फिर से टू रियलाइजेशन 14,496, ये भी हो गया सर। और फिर इसके बाद से रियलाइजेशन का ये लॉस ट्रांसफर कर दो टू रियलाइजेशन करके तीनों में। ठीक है, चलिए सारी चीजें हो गई। अब निकालते हैं डिफरेंस। तो एक्स पी और क्यू का डिफरेंस यहाँ पे आया, ये हो गया टू बैंक, और इन दोनों का इसका आर का डिफरेंस यहाँ पे है, तो ये हो गया बाई बैंक। ये बैलेंसिंग फिगर हमने सेटल कर दिया। अब बना लेते हैं बैंक अकाउंट। तो ढूंढिए बैंक कहाँ कहाँ पे है। इसमें बैंक कहाँ कहाँ दिख रहा है सर? तो ये रहा बैंक, ये बैंक ये है 19,600 का और 6,000 का। ठीक है, और इस साइड पहले इसको ट्रांसफर कर देते हैं 19,600 और 6,000 यहाँ पे बाय रियलाइजेशन करके, 19,600 और 6,000 बाय रियलाइजेशन करके ट्रांसफर। फिर इसमें देखते हैं तो यहाँ पे बैंक हमें कहाँ दिख रहा है। तो इसमें बैंक हमें दिख रहा है सर, ये जो शेयर हमने आधे शेयर 24,000 रुपए में बेचे थे, ये वाले, ये, और इसके अलावा बैंक दिख रहा है ये 71,000 का। तो इसको ट्रांसफर करो, ये 71,000 और ये 24,000 टू रियलाइजेशन करके, 71 और 24 टू रियलाइजेशन करके हमने कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पे टू रियलाइजेशन करके। ठीक है, चलिए बस अब यहाँ से सारी चीजें ट्रांसफर हो गई। तो अब कैपिटल में बैंक ढूंढ लो। तो यहाँ पे देखो ये बैंक दिख रहा है हमें, ये वाला 49,200 और 24,600 किस में देखा? पी और क्यू में। तो अपोजिट में आ जाएगा बाई पीस कैपिटल बाई क्यूज कैपिटल। ठीक है, चलिए। और ये जो हमारा बैंक था आर के लिए, यहाँ पे आ गया। ठीक है, 16,400 रुपये। ठीक, और इसके बाद से हम बैंक का टोटल कर लेंगे, बैंक का टोटल हमारा हो जाएगा मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है सर पी क्यू और आर हमारे पार्टनर है और उनका रेशो 1:2 का है। ये बैलेंस शीट दी है, ये सेटलमेंट है। आपसे कह रहे सर नेसेसरी अकाउंट बनाई। तो बनाओ, वही चीज़ हर क्वेश्चन में होती, करो। सबसे पहले रियलाइजेशन पर यहाँ क्यू का लोन भी बनेगा क्योंकि पार्टनर का लोन है। फिर बनेगा कैपिटल, लास्टली बैंक। क्रॉस ट्रांसफर करते चीज़ें, सबसे पहले क्रेडिटर दिया 2,10,000, ये आप कर दोगे बाई क्रेडिटर। ठीक है, और ये एज यूजुअल बैंक ओवरड्राफ्ट बदतमीजी कर दी इन्होंने सर, यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगा, और ये यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट सेटल भी नहीं होगा, और ये हमारा 16,000 ही बैंक यहाँ सीधे सीधे आ जाएगा। चलो इसको मैंने अभी सही कर दिया, बाद में तुमको बताते हैं। चलो, क्रेडिटर के बाद से सर अगला पॉइंट हमारा है बैंक ओवरड्राफ्ट, जो कि बैंक का निगेटिव बैलेंस है। तो बैंक का निगेटिव बैलेंस हमारा बैंक अकाउंट में ही जाएगा। ठीक है, चलिए। फिर दिया सर क्यू का लोन। तो क्यू का लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो क्यू के लोन में बैलेंस बी डी लिख दिया हमने, ये 40,000 रुपये। फिर क्यू के लोन के बाद से अगला पॉइंट हमें क्वेश्चन में दिख रहा है कैपिटल का, ये बैलेंस बी डी कर देंगे 1,00,000 2,00,000 2,00,000। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं बैलेंस बी डी 1,00,000 2,00,000 2,00,000 रुपए। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं सर। तो ये साइड हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब आ जाओ एसेट पे। एसेट में सबसे पहले हमें दिख रहा है लैंड एंड बिल्डिंग और ऑफिस इक्विपमेंट और स्टॉक। तो इसको ट्रांसफर करो, लैंड बिल्डिंग ऑफिस इक्विपमेंट और स्टॉक ट्रांसफर हो गया सर। फिर दिख रहा है डेटर ग्रॉस वैल्यू 60,000, ये हमने ट्रांसफर कर दी अपोजिट साइड पे, और पीडीडी हमने ट्रांसफर कर दिया सेम साइड पे 3,000 रुपये। फिर इसके बाद से क्वेश्चन में हमें बैंक का बैलेंस दिया, यानी दो बैंक अकाउंट रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बैंक अकाउंट जो 35,000 रुपये है, ये इधर बैलेंस बीडी हो जाएगा, और ये बैंक ओडी इधर बैलेंस बीडी हो जाएगा। तो 35,000 एक साइड पे आ गया, ये आ गया टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस अकाउंट नहीं, टू बैलेंस बीडी 35,000 रुपये, और ये हो गया बाई बैलेंस बीडी। ठीक है बाबू, तो ये चीज़ हमने कर दी। अब इसके बाद से आगे बढ़, एक सेकंड, ये 50,000 है सर, आपने इसको लिख दिया 60 नहीं है, ये है 50। चलो, तो ये चीज़ हमने कर दी क्रॉस ट्रांसफर। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे देखो तुम, ये साइड भी ट्रांसफर हो गया, ये साइड भी ट्रांसफर हो गया। अब आ जाते हैं सेटलमेंट में। सबसे पहला पॉइंट कह रहे हैं कि वन ऑफ द डेटर फॉर 20,000 पे 12,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ इस अकाउंट। कह रहे एक डेटर जो 20,000 का, तो 12,000 दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कितना था ये इंपॉर्टेंट नहीं, अभी कितना दे रही है इंपॉर्टेंट। तो 12,000 रुपये डेटर से मिल रहे हैं, तो अपोजिट साइड पे हम बैंक में लिख देंगे 12,000 रुपये। तो ये देखो बाई बैंक में डेटर अब 12,000 आ गया। आगे क्वेश्चन कह रहे हैं
कि एन डेटर ऑफ 5000 वेयर प्रूव्ड बैड, कह रहा है कि 5000 के डेटर बैड डेट्स हो गए। जब भी क्वेश्चन बैड डेट्स बताता है तो इनडायरेक्टली बताता है कि बाकी लोग अच्छे हैं और वो पैसा दे देंगे। तो अगर 20,000 के डेटर 12 दिए, मतलब कि जो मेरे डेटर थे यहाँ पे 60,000, इसमें से 20,000 वाले सेटल हो गए। अब कितने बचे? 40,000 के। ये 40,000 में से 5,000 बैड डेट्स हो गए, तो मतलब बाकी के 35,000 पैसा देंगे। तो यहाँ पे अपोजिट में बैंक में 35 लिख के टोटल डेटर से पैसा मिल गया 47। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पार्ट ऑफ द स्टॉक को हमने 20,000 में बेचा है, वो कितने का था ये अभी तो इम्पोर्टेंट नहीं है। 20,000 में बिका है स्टॉक, तो स्टॉक के अपोजिट में बैंक में 20,000 रुपये हमने लिख दिए। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि ऑफिस इक्विपमेंट वाज एक्सेप्टेड बाय द क्रेडिटर फॉर 7,000 इन फुल सेटलमेंट। छोड़ दो, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, एसेट लायबिलिटी आपस में सेटल हो रही है। अनदर क्रेडिटर 40,000 के थे, उनको हमने 40% पे किया है और फुल सेटलमेंट भी मान लिया है। 40,000 के क्रेडिटर को 40% यानी 16,000 पे करना पड़ेगा। तो ये टू बैंक में क्रेडिटर आ गया 16,000 रुपये। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन कह रहा है कि रिमेनिंग जो स्टॉक था, रिमेनिंग क्रेडिटर रिमेनिंग स्टॉक मांग लिए। तो ठीक है, हमारे लिए अच्छा ही हो गया, ना हमें क्रेडिटर बचे कैलकुलेट करने हैं, ना बचा स्टॉक देखना है, क्योंकि दोनों आपस में सेटल होंगे तो उसकी कोई एंट्री होगी नहीं, छोड़ दो। आगे कह रहे एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी 20,000 की, उसको हमने हैंड ओवर कर दिया अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। वाह 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 सर, वाह वाह वाह। एसेट लायबिलिटी आपस में सेटल हो रही है, रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड कोई एंट्री नहीं होती है। आगे कह रहे हैं लैंड बिल्डिंग को हमने 20% लॉस पे बेचा, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये 5 लाख का था, 20% यानी 1 लाख घटा के 4 लाख में हमने इसको बेच दिया बैंक में, अपोजिट में 4 लाख आ गया। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो क्यू का लोन था वो 30,000 रुपये पे करके सेटल किया गया। तो सर ये यहाँ पे तो आएगा नहीं, ये क्यू के लोन में जाएगा। तो आ जाओ क्यू के लोन में, अपोजिट में लिखो टू बैंक और 30,000 में सेटल कर दो, हो गया सेटल। अब देखो 40,000 का लोन था, तुम कितना दे रहे हो? 30,000। ठीक है, तो जब 40,000 के लोन के बदले में 30,000 दोगे तो यानी कि 10,000 का एक तरीके से फायदा नुकसान है। देखो ये यहाँ पे फालतू चीज क्या लिखी है सर, यहाँ पे ये इसको, ये सब क्या फालतू चीजें हैं, उफ़ो। चले यहाँ पे ध्यान दें, लोन का देखो बड़ा सिंपल सा फंडा होता है। लोन क्वेश्चन सबसे पहले तुम बैलेंस बीडी कर देते हो, उसके बाद क्वेश्चन लोन को जितना भी कहता है उतना पे कर देते हो, और फिर जिस भी साइड डिफरेंस आता है वो प्रॉफिट या लॉस होता है ऑन सेटलमेंट ऑफ लोन, वो चला जाता है रियलाइजेशन में। तो 30,000 हमने पे किया, 40 का लोन था, 10 का डिफरेंस आया, हमने इसको ट्रांसफर कर दिया किसमें? अब रियलाइजेशन में। ठीक है, अब ये रियलाइजेशन में अपोजिट साइड पे हमें जाएगा, तो बाई क्यूज लोन हमें रियलाइजेशन में 10,000 लिखना पड़ेगा। ये देखिए 10,000 का होगी, ये है क्या सर? देखो 40,000 का लोन था, 30,000 तुमने पे किया, मतलब 10,000 का लोन पेमेंट करते टाइम तुम्हें हो गया फायदा, और ये फायदा हमें रियलाइजेशन के क्रेडिट में हमने कर दिया ट्रांसफर। चलिए ये पॉइंट भी हो गया खत्म। आगे बढ़ते हैं, रियलाइजेशन का खर्चा 16,000 हुआ है, इसको आर पे कर रहा है, कौन पे कर रहा है ये भी देखते हैं। रियलाइजेशन का खर्चा किसको पे करना था? फर्म को, यानी रियलाइजेशन डेबिट। फर्म ने पे तो किया नहीं, तो टू बैंक तो लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे? टू आर्स कैपिटल, यानी इसकी अगर लेजर पोस्टिंग की जाएगी तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू आर्स कैपिटल 16,000 लिखना है। तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू आर्स कैपिटल 16,000 रुपये हमने लिख दिए। चलिए सारा पॉइंट हो गया खत्म। अब एक बार सारी चीज़ें खत्म हो गई तो आ जाओ तुम रियलाइजेशन में। यहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी हम मार्किंग कर चुके हैं, कुछ भी हमारा बचा है नहीं, तो जो भी डिफरेंस आ रहा है वो प्रॉफिट या लॉस होगा। डिफरेंस आया क्रेडिट में, ये हो गया हमारा लॉस, पार्टनर में उनके एग्रीड रेशियो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चलिए अब कैपिटल बना लीजिए, बहुत सिंपल है सर, ढूंढो कैपिटल कहाँ कहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे इस साइड पे ये सिर्फ आर की कैपिटल है 16,000 रुपये, और यहाँ पे ये तीनों पार्टनर की कैपिटल है जो कि लॉस हुई है, तो इसको क्रॉस ट्रांसफर कर लिया जाए। तो ये 16,000 यहाँ पे आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे आया हुआ है 16,000 रुपये ये आर का, और जो लॉस हुआ था वो टू रियलाइजेशन में आ गया, ये वाला लॉस। ठीक, ये यहाँ से यहाँ पे आएगा, ये देखिए आया हुआ है। ठीक है, चलिए बस अब सारी चीज़ें ट्रांसफर हो गई तो निकालो डिफरेंस। डिफरेंस आया है डेबिट में, इसको बैंक से कर देना है सेटल, तो हमने सेटल कर दिया। चलिए अच्छी बात है, बस कैपिटल भी कंप्लीट हो गया। बैंक बना लो, बैंक जानते हो कैसे बनता है, ढूंढो बैंक कहाँ कहाँ पे है। तो यहाँ पे सबसे पहले बैंक दिख रहा है ये 16,000, अपोजिट में आ जाएगा बाई रियलाइजेशन, ये हमने यहाँ पे देखिए किया है बाई रियलाइजेशन 16,000 रुपये। ठीक है, चलो फिर इसके बाद से यहाँ पे कहीं और बैंक है सर? नहीं बैंक है, छोड़ दीजिए। इस साइड पे बैंक कहाँ है सर? ये रहा बैंक 467 का, ये अपोजिट में आएगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया टू रियलाइजेशन 467। चलो ये भी हो गया ठीक। इसके बाद से अगला बैंक ढूंढो अगले अकाउंट पे, ये रहा 30,000 का, ये यहाँ पे आएगा बाई क्यूज लोन, तो ये आया बाई क्यूज लोन 30,000 रुपये। और फिर इसके बाद से कैपिटल में आया है ये बैंक, ये तीनों भी क्रॉस ट्रांसफर हो जाएगा, बाई पी बाई क्यू बाई आर 78 156 और 172। चलिए एक बार सारी चीज़ें खत्म हो गई तो दोनों साइड का टोटल हमारा हो जाएगा मैच। गुड।
आई होप आपको चीज़ें एकदम अच्छे से इस क्वेश्चन में भी समझ आ गई हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है देखो। ए, बी और सी हमारे पार्टनर एक फर्म में, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 का है। ये बैलेंस शीट दी है, नेसेसरी अकाउंट बनाना है, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम चीज़ों को क्रॉस ट्रांसफर करते हैं, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा चला जाएगा बैंक अकाउंट में, बैलेंस बीडी 21,000। और एज यूजुअल ये सोल्यूशन बेकार सा सोल्यूशन सर, आप क्या सोल्यूशन उठा के लाए हैं सर, हटाओ इसको, यहाँ से हटा दिया। और ये कितने का था, 21,000, इस भाई साहब ने पे भी किया होगा, तो यहाँ से भी हटा दो। चलो, और इसको हम लिख देते हैं बैंक अकाउंट में 21,000 रुपये। बाय रियलाइजेशन नहीं सर, इसको लिखा जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये देखो, ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलो ये 21,000 हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट हमें क्या दिख रहा है सर, अगला पॉइंट हमें दिख रहा है ये क्रेडिटर प्रोविडेंट फंड कैपिटल। तो क्रेडिटर और प्रोविडेंट फंड तो रियलाइजेशन में आ गया 86 और 18, क्रेडिटर और प्रोविडेंट फंड 86 और 18। और जो कैपिटल थी ए बी की, ये बैलेंस बी डी हो जाएगी 1,05,000 और 42,000, 1,05,000 42,000 बैलेंस बी डी। एसेट पे आ जाओ, एसेट में क्या क्या दिख रहा है, सबसे पहले डेटर स्टॉक इन्वेस्टमेंट मशीनरी गुडविल ट्रांसफर करिए, डेटर स्टॉक इन्वेस्टमेंट मशीनरी गुडविल। चलिए प्रीपेड एक्सपेंस कहाँ से ले आया सर, उफ ये बेकार से सोल्यूशन। फिर किस, कुछ कुछ तो है, कुछ तो है दया, कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है। मशीनरी एक बार अमाउंट देख ले तभी पता चल जाएगा, 40 60 25 80 42, 40 60 25 80 और 42 तो नहीं दिख रहा है सर। ओके गलती मिल गई, ये 40 60 25 80 तक ठीक है। अब उसने क्या किया, इसने ये जो 42,000 की गुडविल लिखी है, इस महाशय ने उसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। वाह, ये प्रीपेड एक्सपेंस और ये जोड़ोगे 42 आ रहा है। ये देख रहे हो, ये सब क्या नौटंकी चल रही है यहाँ पे सर, आपके राज में। बेटा तुम्हारे राज में, मेरा क्या राज है। इसको हटाओ, ये सही करिए सर आप। गुडविल हमारी कितने पे ट्रांसफर हुई सर, 42 पे ट्रांसफर हुई है, 42 पे। चलिए गुडविल ट्रांसफर हो गई। इसके बाद से क्वेश्चन में दिया सी का कैपिटल अकाउंट, ये अपोजिट में आ जाएगा 25,000 टू बैलेंस बी डी कैपिटल में, तो हमने कर दिया टू बैलेंस बी डी कैपिटल में 25,000। चलिए ये खत्म हो गया। फिर अब तुम आ जाओ सेटलमेंट में। सबसे पहला पॉइंट क्वेश्चन में कह रहा है कि दे अपॉइंटेड बी टू रियलाइज एसेट, बी को रियलाइज करने, एसेट बेचने के लिए हमने अपॉइंट किया। उसको 5% का कमीशन चाहिए। किससे चाहिए सर, 5% ऑफ द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम डेटर स्टॉक मशीनरी, कह रहे और सारा खर्चा वो खुद उठाएगा। ठीक है, मतलब हमें रेमुनरेशन देना है, इन शॉर्ट घुमा फिरा के यही तो कह रहा है कि उसको कमीशन चाहिए, मतलब रेमुनरेशन चाहिए। और जितना फर्म रेमुनरेशन देते उतना फर्म का खर्चा है। ठीक, तो पहले तुम बेच लो डेटर स्टॉक मशीनरी और फिर कमीशन दिया जाएगा। तो अगले पॉइंट में बता रहे कितने में क्या बिक रहा है, तो कह रहा है बैड डेट्स 2,000 का हो, मतलब बाकी पैसा मिलेगा। तो डेटर कितने कहते 40, 2,000 का बैड डेट्स, मतलब डेटर से कितना मिल गया 38 मिल गया, तो अपोजिट में हमने बाई बैंक में 38 लिख दिया। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि स्टॉक से 36 मिला, तो अपोजिट में बैंक में स्टॉक 36 आ गया। और मशीनरी से हमें मिला हुआ है 46,000, तो मशीनरी आ गई 46 की। अभी कमीशन दिया जाएगा, थोड़ा रुक जाओ। फिर कह रहा है कि अनरिकॉर्डेड एसेट थी, 10,000 में बिक गई, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड 10,000 में बिकी, तो 10,000 में बेचा जाएगा। देयर वॉज अनरिकॉर्डेड एसेट ओके विच वॉज टेकन ओवर बाई ए लेके जा रहा है, बिक नहीं रही, तो 10,000 की एसेट को 8,000 में लेके जा रहा है। कितने में लेके जा रहा है, यही इंपॉर्टेंट है। एसेट भले ना लिखियो, अपोजिट में बाई एस कैपिटल लिखेंगे अगर पार्टनर लेके जा रहा है 8,000 रुपये। फिर क्वेश्चन में कह रहा है आगे इसके बाद कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 20,000 रुपये थी और वन ऑफ द क्रेडिटर एग्रीड हो गया कि वो इन्वेस्टमेंट लेके जाएगा। अच्छी बात है सर, कोई एंट्री हम नहीं करेंगे, ऐसे सबको आप एसेट लायबिलिटी दे दीजिए, क्वेश्चन हमारा एकदम ईजी हो जाए, कुछ करना ही ना पड़े। सब तो नहीं होगा बेटा, जितना हो रहा है उतने मजे रहो। आगे क्वेश्चन कह रहे हैं सर 20,000 के क्रेडिटर, 20,000 का इन्वेस्टमेंट सेटल, बाकी के क्रेडिटर को हमने पे किया 6,000 के डिस्काउंट पे, तो बाकी कितने बचेंगे क्रेडिटर, देखो 86 में से 20 हटा दो, बचे कितने सर 66। 66 वालों को 6,000 डिस्काउंट है, कितना डिस्काउंट देने को बोला 6,000, यानी 60,000 रुपये क्रेडिटर को पे करने पड़ेंगे। तो अपोजिट में बैंक में 60,000 पे कर देते हैं। चलो बैंक में, वाह 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 सर, देख रहे हैं होशियारी, ये सब क्या बदतमीजी चल रही है यहाँ पे। ये सब यहाँ पे इतना शो करने की क्या ज़रूरत है। हम सीधे ये नहीं कर सकते कि यहाँ पे लिखें टू बैंक और इनर कॉलम में लिख दें या ब्रैकेट में लिख दें क्रेडिटर सर, और उसके बाद से ये सर, ये आपका जादू दिख गया, छिपा देते हैं। ये सब मतलब 3-5 इसने किया है कि इन्वेस्टमेंट घटाया, डिस्काउंट घटाया, फिर 60 लिखा। भाई सीधे सीधे लिख देते टू बैंक इनर कॉलम में 6 क्रेडिटर और यहाँ सीधे 60,000, इतना 3-5 करने की कोई नीड नहीं थी। खैर चलो, तुम समझ गए एट द एंड, टू बैंक 60,000, बात खत्म।
आगे फिर क्वेश्चन में कह रहा है, देखो आगे कह रहा है कि सर एक ऑफिस टाइपराइटर था, बुक्स में नहीं था पर 20,000 रुपये में बिक गया। तो भले ना लिखा हो, बिका तो अपोजिट में बैंक में आएगा, टाइपराइटर 20,000 रुपये है, ठीक है। देयर वॉज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ कितने का, 6,000 रुपये, और दीज वेर सेटल फॉर 4,500। 4,500 में खर्चा पे कर रहे हैं, यहाँ भले नहीं लिखा है पे हो रहा, तो यहाँ पे टू बैंक में आएगा 4,500, तो टू बैंक में 4,500 हमने पे किया, ठीक है। चलो फिर इसके बाद से कुछ और भी पे हो रहा है। एक्सपेंसेस रियलाइजेशन का बी ने पे किया 2,000, तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू बी इज कैपिटल आ जाएगा, और क्या, रियलाइजेशन के डेबिट में टू बी इज कैपिटल। अभी खर्चा देखते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। चलो अब क्या क्या बच गया, देखो सर दो चीज़ बची है। सबसे पहले तो ये रियलाइजेशन का खर्चा 2,000 आपने लिख दिया, कहाँ लिखा है, टू बी इज कैपिटल, ओके नहीं। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, अच्छा 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 अच्छा, ये बात है। थोड़ा सा कष्ट करो बेटा, ये समझने की कोशिश करो। सर ये 2,000 का क्या सीन है, और अभी तक आपने इसको 5% कमीशन नहीं दिया, तो पहले तुम कमीशन निकालो कितना आ रहा है। कमीशन कितना देना, 5% ऑफ डेटर स्टॉक मशीनरी। तो डेटर देखो, डेटर स्टॉक मशीनरी 38, 36, 46, इसको हमने जोड़ा तीनों को, इसका 5% निकाला, आया 6,000। मतलब कि हमें बी को रेम्युनरेशन 6,000 देना है, और हम तुमको पहले ही बताए जितना रेम्युनरेशन देना होता है उतने से रियलाइजेशन डेबिट हो जाती है 6,000, और अपोजिट में लिखा जाता है बीज कैपिटल। तो ये इसकी लेजर पोस्टिंग होगी रियलाइजेशन के डेबिट में टू बीज कैपिटल 6,000, जो कि यहाँ पे हुए रियलाइजेशन के डेबिट में टू बीज कैपिटल 6,000। ये बात आई होप पहली चीज तुमको क्लियर हो गई कि रियलाइजेशन का हमने कमीशन निकाला उसका, और रियलाइजेशन के डेबिट में वो खर्चा टू बीज कैपिटल करके दिखा दिया कि बी को 6,000 रुपये देने हैं, ठीक है। चलो पर सर इस 2,000 का क्या, देखो एक बार जब हम उसको 6,000 रुपये देने को तैयार हो गए, तो एक्चुअल खर्चा चाहे 2,000 हो चाहे 2 लाख हो, ये बी को अपनी जेब से पे करने, इससे हमारी फर्म का कोई कनेक्शन नहीं है। हमारे लिए तो खर्चा भैया 6,000 हुआ, और वो हम बी को देने वाले हैं, ठीक है। चलिए ये चीज़ हमारी हो गई कंप्लीट। अब इसके बाद से क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, कुछ बचा नहीं तो हम सीधे क्या निकालेंगे सर, डिफरेंस निकालेंगे। लेकिन डिफरेंस से पहले आप ये मत भूलो कि आपको एसेट लायबिलिटी एक बार चेक करनी पड़ती है। यहाँ पे देखिए क्या क्या सेटल हुआ सर, तो डेटर सेटल हुए, हाँ, स्टॉक सेटल हुआ, हाँ, इन्वेस्टमेंट कोई पार्टनर लेके गया था, कोई तो लेके गया था, क्रिएटर लेके गया था शायद, इन्वेस्टमेंट, हाँ, इन्वेस्टमेंट को वन ऑफ द क्रिएटर लेके गया था। चलो इन्वेस्टमेंट सेटल, मशीनरी हो गई सर, गुडविल का कुछ नहीं होता, अगर क्वेश्चन साइलेंट है छोड़ दो, फिर इसके बाद से और कुछ है नहीं। तो सारी एसेट्स हमने देख ली, कोई एसेट बची नहीं। अब चेक कर लो लायबिलिटी, क्रिएटर हो चुका है सर सेटल, प्रोविडेंट फंड नहीं सेटल हुआ, तो 18,000 रुपए का पीएफ था, पे करो बुक वैल्यू पे, तो बैंक में आ गया टू प्रोविडेंट फंड 18,000, और दोनों जोड़ के बैंक आ गया 22,500। टोटल हमारे पास कितना बैंक है, 3 बैंक है बाबू। देखो एक तो ये जो तुमने क्रेडिटर को 60,000 पे किए, दूसरा ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रोविडेंट फंड मिला के 22,500। तो ये टोटल 3 बैंक हमारे पास, जिसको हमने 2 में कंबाइन करके लिखा है, ठीक है। चलिए बस सारी चीज़ें हो गई, तो अब तुम निकालो डिफरेंस। डिफरेंस यहाँ पे आया 83,500 का, और ये हमारा क्या हो गया सर, ये हमारा हो जाएगा, ये क्या है, 24,000 रुपये। ये कहाँ से आया भाई, हम्म, हम्म, हम्म। ठीक है, तो सीन कुछ ऐसा है सर कि ये जो आंसर जिन महाशय ने बनाए हैं, जो कि मैंने नहीं बनाए हैं, डोंट ब्लेम मी, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ चीज़ों को करेक्ट करने में। यहाँ पे ये फालतू का एक अमाउंट लिखा है, इसको हटाते हैं, ये। अब इसके बाद से आप टोटल करोगे, तो इस साइड का टोटल आ रहा है बाबू 335, 335,500। तो इधर भी टोटल आना चाहिए 335,500, जो कि आएगा नहीं, डिफरेंस आएगा, और 83,500 का डिफरेंस आएगा। ये हमारे लिए हो गया रियलाइजेशन का लॉस, जिसको हम पार्टनर में बांट देंगे, ठीक है। चलिए इसको सर कलर चेंज कर दीजिए, बैंक तो येलो वाला है, ठीक है, ग्रीन कर दिया। चलिए ये हो गया। अब कैपिटल बनाना है, उससे पहले कैपिटल ढूंढ लो तुम कहाँ कहाँ पे आई। तो यहाँ पे देखो कैपिटल कहाँ दिख रही है सर, यहाँ तक तो कैपिटल कहीं नहीं है, यहाँ पे मिली बी की कैपिटल 6,000 रुपये, तो इसको ग्रीन कर दीजिए सर, ये कैपिटल। अब यहाँ पे कैपिटल है ये तीनों, ठीक, और इसके अलावा यहाँ पे एक और कैपिटल है सर, ये 8,000 रुपये, ठीक है। चलो तो टोटल कैपिटल में ये दोनों अमाउंट है और ये एक अमाउंट है, ठीक है। और बैंक में क्या क्या, पहले कैपिटल कर लेते हैं, इतना भी क्या जल्दी है। चलो कैपिटल बनाते हैं। कैपिटल में देखो सबसे पहले क्या क्या जाएगा, अच्छा लोन था नहीं,
तो कैपिटल में ट्रांसफ़र करो, यहाँ से क्या जाएगा, ये जाएगा 20 कैपिटल 6,000 रुपये रियलाइज़ेशन के नाम से, बाय रियलाइज़ेशन बी में 6,000 रुपये। और इसके बाद से ये जो लॉस था 33,400 और एक और तो लॉस है 16,700 का सर, वो क्यों नहीं लिखा हुआ है? क्या बदतमीज़ है क्वेश्चन यार, एकदम हद कर दिए हैं सब। बताओ इतनी ज़्यादा गलती सर, क्या कर रहे हैं ये सब? 16,700 मैंने कर दिया, खुश रहो बाबू तुम। चलो, ये मैंने सही कर दिया। इसके बाद से क्या है सर? यहाँ से सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हो गई और कुछ बचा है? नहीं बचा सर, ऑलमोस्ट। हाँ, ये 8,000 ये तो नहीं किया, ये भी तो आएगा। तो ये कर दो तुम टू रियलाइज़ेशन ए में 8,000 रुपये। चलिए, ये भी हो गया सर। इसके बाद से और कुछ है? और कुछ नहीं है। सर आपका भरोसा नहीं है सर, आपने अपने मन से अमाउंट लिख दिया, आज सब मैच करेगा? अरे बिल्कुल मैच करेगा मेरे लाल, चेक करते हैं। पहले ए का देख लेते हैं। 1,05,000 माइनस 8,000 माइनस 33,400, तो ए का आ रहा है 63,600। चलो, ए का मैच कर रहा है। बी का देखते हैं, 42,000 प्लस 6,000 और इसमें से माइनस करना है हमें 33,400 का, तो 14,600। चलो, इसका भी मैच गया। अब तीसरे पार्टनर का मैच करो, 25,000 प्लस 16,700 या 41,700 और ये, वाह 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 वाह। मतलब तुम देख रहे हो, इसने ये अमाउंट भी नहीं लिखा था, फिर भी भाई साहब का टोटल 41,700 आया और इन्होंने पे भी कर दिया। नहीं मतलब वाह, ये वो बच्चे होते जो आंसर में कुछ भी लिख देते, बट मतलब सॉल्व कैसे भी कर दिए और एंड में आंसर मैच करा दिए सर। देख रहे हो, तारीफ ही तुम्हारी बात नहीं हुई, तुम तो स्मार्ट हो, तुम लोग तो स्मार्ट हो यार। चलो, तो खैर हमने ये कंप्लीट कर लिया। डिफरेंस हमारा आ रहा था किधर? डिफरेंस आ रहा था डेबिट में सर। डेबिट में डिफरेंस को हमने बैंक से कर दिया सेटल, और यहाँ पे सी का डिफरेंस क्रेडिट में आ रहा था, इसको भी हमने बैंक से कर दिया सेटल। ये हमारा क्या सर, बैलेंसिंग फिगर दोनों ही अमाउंट है, और जो भी बैंक मतलब कैपिटल में डिफरेंस आता है उसको हम सेटल कर देते हैं। चलिए, लास्टली बैंक अकाउंट बनाना है, बनाओ। ढूंढो बैंक कहाँ पे था सर? यहाँ पे बैंक था, ये 60 आपने हाईलाइट ऑलरेडी किया था, और ये था 22,500, और इस साइड पे बैंक था, कहाँ पे था सर? ये रहा बैंक 140 का। ठीक है, चलो इसको क्रॉस ट्रांसफर करते हैं फटाफट से। तो ये 60,000 यहाँ पे आएगा, 22,500 भी यहीं पे आएगा। करते हैं 60,000, देखो ये आया है, 22,500 ही आया है। फिर इसके बाद से ये 140 का था, ये यहाँ पे आ जाएगा, टू रियलाइजेशन करके 140 ये हो गया। अब कैपिटल से ट्रांसफर करो, ये 63,600 और 14,600, 63,600 14,600, और ये 41,700, ये 41,700। ठीक, बस सारी चीज़ें हो गई सर। और अब हम कर देंगे टोटल, टोटल हमारा मैच कर जाएगा 181,700। ठीक है, चलो गुड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर ज़्यादा हो रहा है, बस बेटा 2 सवाल और है, 26 और 27, फिर फुल फ्लेज क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा। थोड़ा कष्ट करो, खत्म करते हैं इसको आज। चलिए सर, ये क्या आप लिख के बैठे हैं? ये क्या है भाई? ओके, ये कैपिटल होगी, यहाँ पे कैपिटल ही लग रही है ये। ओके, नहीं ये कुछ और है, ढका हुआ है। ओके, कवर्ड ही है। खैर चलिए, सबसे पहले चीज़ें लिखते हैं, अभी बाद में देखा जाएगा क्या है वो। सबसे पहले हम चीज़ों को करते हैं क्रॉस ट्रांसफ़र। तो क्रेडिटर चला जाएगा रियलाइजेशन में सर, तो यहाँ पे बाय क्रेडिटर हमने कर दिया, और ये कैपिटल ए बी सी की उनके कैपिटल में चली जाएगी, बैलेंस बी डी करके, बाय बैलेंस बी डी। और फिर इसके बाद से ये जो हमारा करंट ए का दिया 20,000, ये भी ए की कैपिटल में आ जाएगा, बाय इस करंट। और लाइबिलिटी साइड हमारी ओवर हो गई। अब आ जाते हैं एसेट पे, गुडविल बिल्डिंग पेटेंट इन्वेस्टमेंट स्टॉक बी आर। इतना नाम याद रहेगा सर? बिल्कुल याद रहेगा, गुडविल बिल्डिंग पेट। अरे सर, आप झूठ बोल रहे हैं, आप तो वैसे ही देख के लिखती है बेटा सब। गुडविल बिल्डिंग पेटेंट इन्वेस्टमेंट स्टॉक बी आर, गुडविल बिल्डिंग पेटेंट इन्वेस्टमेंट स्टॉक बी आर। ठीक है, चलो फिर इसके बाद से हमारे पास था डेटर 24,800 का, ये ट्रांसफर हो जाएगा इस साइड पे अपोजिट, और पीडीडी सेम साइड पे 1,200। ठीक है, चलो ये खत्म। फिर हमारा बैंक दिया 4,800 रुपये, इसको बैलेंस बीडी करना है बैंक में, तो 48 हमने बैलेंस बीडी कर दिया बैंक में। और लास्टली एक और चीज़ दी थी, करंट अकाउंट बी सी का, ये पार्टनर कैपिटल में 8400 12,200 ट्रांसफ़र करो, 8400 और 12,200, 20 करंट 30 करंट अपोजिट में ट्रांसफ़र। चलो, बैलेंस शीट से सारी चीज़ें हो गई ख़त्म। अब आ जाओ एडिशनल में। कह रहा सी की डेथ हुई 1 अप्रैल 24 को, ये डिसाइड हुआ कि अब सी गया तो सब गया, मतलब बिजनेस बंद। सी तो सब कुछ था, सी के जाने के बाद सब कुछ चला गया, तो बिजनेस बंद कर रहे हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी, 50,000 में बिक गई। रिकॉर्डेड नहीं थी, कोई बात नहीं, 50 में बिकी, तो अपोजिट में बैंक में लिखो, बाई बैंक 50,000 रुपये अनरिकॉर्डेड एसेट। फिर इसके बाद से बी टुक ओवर हाफ इन्वेस्टमेंट 10% डिस्काउंट, आधी इन्वेस्टमेंट को बी 10% डिस्काउंट पे लेके जा रहा है। सर बी तो चला गया था ना? अरे बेटा, क्वेश्चन भावुक मत हो तुम, क्वेश्चन की लैंग्वेज में मत जाओ, उसका नॉमिनी लेके गया होगा। नहीं सर, सी गया था, क्या बात कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप सर? सी डाइड, बी लेके जा रहा है ना? अरे नहीं, सी बी लेके जा रहा है।
सी लेके जा रहा है बी यार, खैर छोड़ो, हमें क्या करना है, हमें तो सर अकाउंटिंग करनी है। बी टुक ओवर इन्वेस्टमेंट 10% डिस्काउंट, इन्वेस्टमेंट कितना 25,000, 10% घटाओ, 2500 घटा तो 22,500 में दे दो। तो बाई आधा लेके जा रहे हैं क्या, हाफ इन्वेस्टमेंट, ओके। तो 22,500 का हाफ हमने किया 11,250 बाई 20 कैपिटल हो गई। सी को बी आर देना है सर 20% डिस्काउंट पे, तो बी आर लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ 20% यानी 1600 माइनस करके बाई सीज कैपिटल, ये आ गया 6400 रुपये बी आर, ठीक है। ये स्केल हटाइए। फिर इसके बाद से स्टॉक में बड़ा टंटा है, देखो क्या कह रहा है, 60% स्टॉक फुल में बिका। अच्छा ये स्टॉक की कैलकुलेशन थी, ओके, यहाँ पे देखो समझ गए। 60% स्टॉक फुल में बिका, स्टॉक कितने का है देखो यहाँ पे, स्टॉक 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 ये रहा 40,000 का 60%, 24,000 में बिका फुल, 60% निकल गया, 40,000 का 60% 24,000। अभी कितना बचा तुम्हारे पास, तुम्हारे पास बचा सर 40 में से 60 का यानी कि 16,000 बचा। 16 के स्टॉक की क्या कह रहा है, 16 के स्टॉक में क्या हो रहा है, 10% ऑफ द स्टॉक वॉज रिलाइड एट 20% डिस्काउंट, कह रहे हैं 40,000 का 10%, यानी कि 4,000 का स्टॉक, इसमें से 4,000 का और चला गया, अब कितना बचा 12,000। कह रहे हैं वो 4,000 का स्टॉक 20% डिस्काउंट, तो 4,000 का 20% 800 घटा के 3200 में एक और स्टॉक बिक गया। और कह रहा है बाकी का स्टॉक 20% प्रॉफिट पे गया, बाकी कितना हुआ सर 12,000। ये कैसे पता चला सर, ऐसे देख लो, 60% एक बार गया, 10% एक बार गया, यानी 70% चला गया, तो 30% बचा होगा। 30% मतलब 40,000 का 30% निकालो तो 40,000 का 30% यानी 12,000 का बचा है। और ये 12,000 का स्टॉक 20% प्रॉफिट यानी 20% हुआ 2400, तो 2400 जोड़ के 12,000 में 14,400 में हमने बचा स्टॉक बेच दिया। इस तरीके से मेरे स्टॉक टोटल 24,000, 3,200 और 14,400 मिला के टोटल स्टॉक बिका है 41,600 में, ये देखो, ठीक है। चलो इन तीनों को ऐड अप करोगे तो 41,600 तुम्हारा आएगा, उसमें हमने टोटल बेच दिया स्टॉक। चलिए सर स्टॉक बिक गया, आगे बढ़ते हैं सर। बिल्डिंग से 2.5 लाख मिला है, बिल्डिंग के अपोजिट में लिखो बैंक में 2.5 लाख रुपए। फिर इसके बाद से क्वेश्चन कह रहा है कि डेटर से मिले हैं 20,000 रुपये, तो अपोजिट में डेटर में भी लिख दो 20,000 बैंक में। और फिर कह रहे गुडविल से कुछ नहीं मिला, छोड़ दो, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट 10,000 में बिक गई है, ठीक है, बेचो इन्वेस्टमेंट को, अपोजिट में 10,000। और फिर कह रहे डिस्काउंट 1,600 रुपये क्रेडिटर को दिए, मतलब बाकी पैसा पे करना पड़ेगा, तो 50,000 में से 1,600 का डिस्काउंट घटा के 48,400 रुपये अपोजिट में बैंक में पे कर दिया। फिर इसके बाद से कह रहे एक कंटीजेंट लाइबिलिटी थी, रिकॉर्ड नहीं थी, पर 2,000 में सेटल हुई, तो लाइबिलिटी भले ना लिखी हो, सेटल होगी तो अपोजिट में बैंक में लिखना पड़ेगा, तो हमने यहाँ टू बैंक में 2,000 लिख दिया और ये चीज़ हो गई खत्म। एक बार जब सारी चीज़ें हमारी खत्म हो गई तो और कुछ बचा नहीं, हम सीधे क्या निकालेंगे, निकालेंगे डिफरेंस सर। डिफरेंस हमारा आ रहा है क्रेडिट में, जो कि लॉस है 45,850 का, पीएसआर में बढ़ गया। अब बना लेते हैं फटाफट से कैपिटल अकाउंट, ढूंढो पार्टनर का नाम कहाँ पे है। सर यहाँ पे पार्टनर का नाम नहीं है, यहाँ पे पार्टनर का नाम है सर। कहाँ पे पार्टनर का नाम दिख रहा है बेटा, ये रहा सर पार्टनर का नाम, ये रहा, आप नहीं देख रहे हैं सर, ये रहा, ये देखिए, बी सी ए बी सी, ट्रांसफ़र करो बी सी के अपोजिट में टू रियलाइजेशन 11,250 और 6400, तो ये देखो 11,250 6400 टू रियलाइजेशन करके, और लॉस इसके नीचे था ये वाला, ये भी हमने ट्रांसफ़र कर दिया तीनों, ठीक है। चलिए सारी चीज़ें हो गई तो निकालो डिफरेंस, डिफरेंस आ रहा है सर डेबिट में, डेबिट डिफरेंस आया या क्रेडिट डिफरेंस आया, बैंक से सेटल करना हमने कर दिया। चलिए अब बैंक बना लीजिए सर, बैंक ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ लो बेटा बैंक। ये रहा पहला बैंक 50,400 का, और यहाँ पे बैंक रहा ये 371,600, और कुछ है नहीं। क्रॉस ट्रांसफ़र करो, ये 50,400 अपोजिट में आएगा, तो ये देखिए आया यहाँ पे बाय रियलाइजेशन 50,400, और ये 371,600 क्रेडिट से डेबिट में आ गया ये वाला, ठीक है, यहाँ से यहाँ, ये देखो, ठीक। चलो ये अकाउंट हो गया कंप्लीट, अब इसमें बैंक ढूंढ लेते हैं। तो इसमें यहाँ पे कोई बैंक है नहीं, पर यहाँ पे 3 बैंक है, इसको अपोजिट में ट्रांसफर करते हैं बाय ए बी और सी, 11,0,850, 11,20,50 और 103 100, ठीक। चलिए और बैंक का टोटल हमारा हो जाएगा मैच। बढ़ते हैं सर आज की क्लास के, आज क्लास क्या होता है, उफ थक गए बेटा। खैर आज की क्लास के लास्ट प्रश्न के ऊपर, जो कि है प्रश्न संख्या 27, क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 27, देखते हैं। क्वेश्चन में किस तरह से कह रहा है सर, एबीसी 3 पार्टनर है, रेशियो है 4:1, बस सर बस। अरे बेटा चलो इस क्वेश्चन में मैनेज करते, थोड़ी जबान लड़खड़ा रही है। हाँ एक क्वेश्चन है सर, इस क्वेश्चन में कह रहा है एबीसी 3 पार्टनर है, 4:2 का रेशो, ये इनकी बैलेंस शीट है, ये सेटलमेंट हो रहा है, आपसे कह रहा है नेसेसरी अकाउंट बनाइए, बुक क्लोज करिए, बैलेंस शीट बना दीजिए ए का। ओके लग रहा है ए बिजनेस टेक ओवर कर रहा है, तो हमें फ्यूचर में ए की बैलेंस शीट भी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम सेटलमेंट कर लेते हैं, तो रियलाइजेशन कैपिटल और बैंक बनाना है, बनाओ। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्रेडिटर मिसेस बी कॉलोनी, ये चला जाएगा रियलाइजेशन में 35,400 और 15,000, ठीक है। चलो
ये ट्रांसफर हो गया। इसके बाद से कैपिटल चली जाएगी कैपिटल में, बैलेंस बीडी करके अपोजिट में, ये देखिए आ गया बैलेंस बीडी। चलिए इसके बाद से फिर यहाँ पे ये साइड हो गया ओवर, इधर आओ, गुडविल, प्रीमाइजेस, प्लांट मशीनरी, स्टॉक डेटर, गुडविल, प्रीमाइजेस, प्लांट मशीनरी, स्टॉक डेटर, ठीक है, और डेटर का प्रोविजन अपोजिट में, ट्रांसफर सब कुछ हो गया। इसके बाद से फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि सर बैंक है 17,700 का, तो 17,700 बैंक में बैलेंस बीडी कर देते हैं, और लास्ट में हमें एक लॉस दिया, एक्यूमुलेटेड लॉस पीएल 8400, ये पार्टनर में अपोजिट में साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो 2 PL ये पार्टनर में बढ़ गया, ये गेन लॉस नहीं, ये प्रॉफिट एंड लॉस लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। चलिए ये ट्रांसफर हो गया। इसके बाद से हम क्या करेंगे सर, एक बार सारी चीज़ें ट्रांसफर हो गई तो सेटलमेंट करो। इट वाज डिसाइडेड कि फॉर्म डिसॉल्व होगी, ए एग्री कर रहा है कि वो सारा बिजनेस टेक ओवर करेगा, सिर्फ कैश और बैंक छोड़ के, मतलब कैश बैंक छोड़ के वो सब कुछ लेके जा रहा है। कैसे लेके जा रहे हैं, फॉलोइंग वैल्यूएशन पे लेके जा रहा है। प्रीमाइजेस लेके जा रहा है 60,000 में, प्रीमाइजेस देखो कहाँ पे, ये रही प्रीमाइजेस अपोजिट में, बाई इस कैपिटल में 60,000 हमने लिख दिया। इसके अलावा वो लेके जा रहा है प्लांट मशीनरी को 12,000 कम पे, लेस देन बुक वैल्यू, तो प्लांट मशीनरी कहाँ पे है, ये प्लांट मशीनरी 60,000 था, 12,000 माइनस करके 48,000 में बाई इस कैपिटल आ गया। फिर 1/4 स्टॉक को 33 राइट 1/3, यानी कि सीधे सीधे 1/3 बोलना चाह रहा है मोर वैल्यू पे, यानी 1/4 स्टॉक पहले आप निकालिए। 1/4 स्टॉक का मतलब हुआ 60,000 का 1/4 यानी 15,000 का स्टॉक लेके जा रहे हैं। अब 15,000 के स्टॉक को 1/3 एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं, 15,000 का 1/3 यानी कि होगा 5,000, यानी 15,000 का स्टॉक पर लेके जाएगा 20,000 में, तो अपोजिट में यहाँ देखो 20,000 रुपये आ गया। और कह रहा है बाकी का स्टॉक क्या हो रहा है, बाकी का स्टॉक 20% ज़्यादा पे लेके जा रहा है, तो बाकी स्टॉक कितना बचा ये समझो, 15,000 का स्टॉक गया था, स्टॉक कितने का था हमारे पास 60,000 का, तो बाकी का स्टॉक कितना बचा 45,000 सर, और 45,000 का 20% होगा 9,000, तो 45,000 में 9,000 जोड़ के 54,000 में ये हमने स्टॉक दे दिया, तो टोटल स्टॉक 74 में गया। फिर कह रहा है कि वो डेटर को 5% प्रोविजन काट के लेके जाएगा, तो डेटर कितने के थे हमारे, डेटर हमारे थे डेटर 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 ये 30,000, 5% माइनस करो तो 28,000 में डेटर चले गए, ठीक है। हाँ 5% नहीं, डेटर सब्जेक्ट टू अ प्रोविजन ऑफ 5%, ओके, तो 30,000 के डेटर है, 30,000 का 5% 1,500 होता है सर, तो 1,500 होता है, मतलब कि डेटर में जाना चाहिए था 1,500 माइनस करके, ये गलत लिखा हुआ है, बहुत गलती सर इसमें, 30,000 का 5% 1,500 हुआ, ठीक है, तो 1,500 माइनस करेंगे तो ये आएगा 28,500 रुपीज़। अभी क्वेश्चन की होशियारी, सॉल्यूशन वाले की होशियारी तुमको दिखाते हैं, देखो यहाँ पूरे क्वेश्चन में कहीं 500 नहीं दिख रहा ना, पर देखो आंसर में 500 है, मतलब समझ रहे हो कि इन भाई साहब ने किया 28,500 ही है, लेकिन लिखे 28,000 है, पता नहीं इनका आंसर कैसे सेम आ जा रहा है। चलो आगे कह रहा है कि मिसेस बी का लोन हम पे करेंगे फुल में, तो फुल में पे करना है तो पे करिए भाई, मिसेस बी का लोन रहा ये फुल में पे करें, तो अपोजिट में बैंक में हमारा आ गया मिसेस बी का लोन 15,000। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि क्रेडिटर 32,000 के प्रूव हुए हैं और उसको ए लेके जा रहा है, तो अपोजिट में क्रेडिटर के बाई एज कैपिटल लिखना पड़ेगा 2 एज कैपिटल। तो इन्होंने क्या किया कि मतलब जो ए का ए लेके जा रहा था, ये देखो ए लेके जा रहा था ना एसेट, इसी में इसने क्रेडिटर को माइनस कर दिया, पर ये माइनस करना सही नहीं है क्योंकि उसकी बैलेंस शीट में फिर शो नहीं हो पाएगा, राइट। इसको हटाओ यहाँ से और यहाँ पे आप अपोजिट में लिख सकते हो, या ठीक है मतलब एडजस्टमेंट अगर ऐसे करना चाहो तो कर सकते हो, इससे कोई बहुत फर्क पड़ेगा नहीं, हम कर ही देते हैं। चलो इसको रहने देते हैं 2,10,500 का, और ये यहाँ पे हम कर देते हैं अपोजिट में 2 एज कैपिटल, ठीक है, ब्रैकेट में क्रेडिटर लेके गया और क्रेडिटर लेके गया कितने पे 32,000 रुपये पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि डिसोल्यूशन का खर्चा 900 हुआ, मतलब कोई कौन बियर कौन पे नहीं दिया तो फॉर्म को पे करना पड़ेगा, रियलाइजेशन के डेबिट में 2 बैंक में 900 हमने लिख दिया, ठीक है। चलिए ये भी हो गया खत्म। फिर बस और कुछ नहीं कह रहा, नेसेसरी अकाउंट बनाए, तो अब ढूंढो कुछ बच गया कि नहीं बच गया। तो यहाँ पे प्रीमाइजेस प्लांट मशीनरी स्टॉक डेटर, प्रीमाइजेस प्लांट मशीनरी स्टॉक डेटर हो गया, फिर खत्म हो गया। गुडविल का कुछ करना नहीं होता, छोड़ दो। पीडीडी का कुछ करना नहीं, क्रिएटर पार्टनर लेके गया, मिसेस बी का लोन सेटल हो गया, और कुछ बचा नहीं, ठीक है। जब सारी चीज़ें हो गई तो हम निकालेंगे डिफरेंस, डिफरेंस आएगा 49,000 का, जो कि लॉस है पार्टनर पे, उनके एग्रीड रेशो में बढ़ गया। अब बना लेते हैं अगला पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले यहाँ देखो पार्टनर का नाम कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे पार्टनर का नाम कहीं आया है, नहीं सर, डेबिट में पार्टनर का नाम कहीं नहीं आया है, एक जगह आया है, ये क्रिएटर दिया ना हम 32,000 में, तो ये अपोजिट में यहाँ पे हम लिखेंगे बाई रियलाइजेशन ए में 32,000, ठीक है। चलो और इसके अलावा इस साइड पे ये रहा ए में 210,500, तो ये यहाँ पे हम इसको सही कर लेते हैं, 210,500 कर देते हैं, जो हमने क्योंकि क्रिएटर हमने अपोजिट साइड पे कर दिया।
तो ये हो जाएगा, इस पे वाइटनर लगा दीजिए सर। 210,500 ठीक है, आंसर वही आएगा क्योंकि वो उसने एडजस्ट किया था, हमने एडजस्ट नहीं किया। एडजस्ट करना भी नहीं चाहिए, अगर अलग अलग ले जा रहे हैं एसेट लायबिलिटी तो अलग अलग ही लिखो। फिर इसके बाद से अपोजिट में क्या और कहीं पार्टनर का नाम आ रहा है? तो हाँ, यहाँ पे पार्टनर का नाम आया ये लॉस के लिए, तो ये ट्रांसफर होगा 28, 14 और 7। तो 28, 14 और 7 यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, ये हो गया, ठीक है, खत्म। बस एक बार सारी चीज़ें हो गई तो डिफरेंस निकालना है। यहाँ बी का डिफरेंस ये आया और ए और सी का डिफरेंस इस साइड पर है। सर एक बार डिफरेंस चेक कर लीजिए। लो बेटा, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए में इधर है 4800 प्लस 2,10,500 प्लस 28,000, इसमें से हमें माइनस करना है 1,30,000 और माइनस करना है 32,000। तो ये डिफरेंस आया 81,300। बेटा मैच कर रहा है। चलो सर, कैपिटल हो गया कंप्लीट। अब बना लेते हैं बैंक अकाउंट। तो ढूंढो बैंक कहाँ पे? यहाँ पे बैंक रहा है, ये 15,900 का अपोजिट में ट्रांसफर करते हैं, बाई रियलाइजेशन 15,900। और यहाँ पे बैंक कहाँ है? यहाँ ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे बैंक कहीं नहीं है, कहीं नहीं है सर। इसमें ढूंढ लो, इसमें ये रहा बी में 86,300, तो यहाँ पे आ गया बाई बीस कैपिटल। और ये ए और सी का ये वाला जो था ये यहाँ पे आ गया 81,332। इसके साथ हमारा ये हो गया टोटल मैच। अब ये हो गया, तो अब हमें क्या बनाना है सर? यहीं पे नॉर्मली क्वेश्चन खत्म हो जाता है, पर क्वेश्चन है सर ए की बैलेंस शीट बना दीजिए, क्योंकि ए अभी सोल प्रोप्राइटर की तरह बिजनेस चलाने वाला है। तो बना लूँ? ए क्या-क्या लेके गया था, बस वही लिखना है। ए लेके गया था सर जितनी एसेट लेके आया एसेट में लिख दो। प्रीमाइसेस, प्लांट मशीनरी, स्टॉक, डेटर। प्रीमाइसेस, प्लांट मशीनरी, स्टॉक और डेटर। डेटर 30 पे लेके गया था, 1500 का पीडीडी घटा के 28,500 हमने कर दिया। ठीक है, चलो वही देखो 28,500 जो भाई साहब 28 लिख के गए थे। ठीक है, वो पीडीडी घटा के। और क्रेडिटर लेके गया था ये 32 का, तो अपोजिट में हमने लिख दिया क्रेडिटर, और कुछ लेके गया नहीं था। अब ए का जितना भी डिफरेंस आ रहा है वो उसकी हो जाएगी कैपिटल, और बैलेंस शीट हमारी हो गई मैच। और इस तरीके से फाइनली वी आर डन टिल क्वेश्चन नंबर 27। आगे की क्लास में अब हमारे पास सिर्फ जर्नल एंट्री के क्वेश्चन बचे हैं, 28 ऑनवर्ड्स, शायद 35 तक होंगे। तो अगली वीडियो में हम जर्नल एंट्री के सारे क्वेश्चन को एक साथ देख के इस चैप्टर के सारे सॉल्यूशन को करेंगे कंप्लीट। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, and if there is any doubt feel free to comment in the video. We can discuss that doubt in the next video.